तो आज बहुत सुंदर विषय रखा हमने। और ये विषय क्यों अच्छा है, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे कि अपने अंदर दो क्वालिटी डेवलप करो। पहले बोलते थे एक क्वालिटी होनी चाहिए। वो एक क्वालिटी क्या है? आज्ञा पालन। कहते हैं वो सब नहीं कर सकते, तो दो क्वालिटी करो, एक को छोड़ो। और दो क्वालिटी क्या है? एक करो सहनशीलता और एक क्षमा। ये आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। सारी आज्ञाएं आप पालन नहीं कर सकते हो। अगर एक 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 कोई चीज फॉलो करनी है गुरु की, या एक चीज से जिससे आप आपको अपनी भक्ति में प्रगति करनी है, तो एक ही चीज है, एज इट इज आज्ञा पालन कर लो। जो कह दिया बस कर दिया। जो बहुत मुश्किल है, हम आपको कुछ कहे आप कर दो, या बहुत मुश्किल है उसको समझ पाना ही बहुत मुश्किल है, करना तो बहुत लेट हो। अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो आउट ऑफ द रेंज चली जाती है कई बार चीजें। तो एज इट इज करना सबसे मुश्किल है। तो एक अगर कोई चीज फॉलो करनी हो तो जो कह दिया वो कर दो, सबसे अच्छा क्वालिटी है। कि सबसे सुंदर भक्त कौन है? जो गुरु ने कह दिया आज्ञा पालन, और उस ऐसा कहा गया है कि उस गुण से सारे गुण आ जाते हैं। पहले डिसाइड करो किसकी आज्ञा पालन करनी है, कौन हमारे लिए प्रायोरिटी पे है, जिसकी आज्ञा से हमारा कल्याण होगा, फिर उसको फॉलो कर लो। तो ये है कल्याण का एक सूत्र। अगर ये सूत्र हम नहीं कर सकते तो एक और सूत्र है, और दूसरा सूत्र है अपने अंदर दो गुणों को विकसित करो। क्योंकि ये दो गुण ऐसे हैं जो आज्ञा पालन करने नहीं देते हमको। पहला गुण है अवगुण है। वैसे तो गुण है, लेकिन अवगुण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम नहीं करते। वो है हम टॉलरेट नहीं करते। और दूसरा हम क्षमा नहीं करते। तो ये दो गुण, तो मुख्य तीन गुणों का पैकेज होता है। लेकिन तीन गुणों के पैकेज में आज्ञा पालन तो गुण नहीं है, वो तो आपकी एक बहुत सुंदर क्वालिटी है, जिसकी चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। कभी हमने आज्ञा पालन पे कथा भी ली हुई है पहले। लेकिन आज का विषय है हमारा सहनशीलता, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का अर्थ हम समझेंगे, टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस क्यों, हम इनटॉलरेंट क्यों हो जाते हैं, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप में से कौन अपने इनटॉलरेंट को ठीक करना चाहता है? मोस्टली सारे ही करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इनटॉलरेंट है। किसको ऐसा लगता है कि वो इनटॉलरेंट है? आई थिंक सबको लगता है। अच्छा, जिसको लगता है कि वो इनटॉलरेंट नहीं है, वो टॉलरेंट है, जिसको लगता है वो टॉलरेंट है, वो एक बार लिखे हाँ मैं टॉलरेंट हूँ, मैं सबको टॉलरेट कर सकता हूँ, फिर वही लिखे। जो जो जिसको लगता है हाँ मेरे से कई चीजें टॉलरेट नहीं होती, तो वो कुछ ना लिखे। मैं देखता हूँ कौन कौन ऐसा है जो कहता है हाँ हम कुछ सब कुछ सह सकते हैं। ऐसा कौन है? ओ माय गुडनेस, एक ने भी नहीं लिखा। मैं मैं इनटॉलरेंट हूँ। अच्छा, इसने नहीं, ये नहीं लिखना। ये लिखो कि मैं टॉलरेंट हूँ। ये कौन लिख सकता है? अच्छा, कोई भी नहीं है। अच्छा, है कोई किसी ने कोई लिखा? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रयास कर रहे हैं, नहीं प्रयास तो चल, वही तो इंटॉलरेंट है ना हम अभी। हाँ, प्रयास सबका चल रहा है। ये भी नहीं लिखना कि प्रयास चल रहा है, मीडियम भी नहीं। सिर्फ लिखो कि हाँ मैं टॉलरेंट हूँ, मैं सब कुछ सह सकता हूँ। कोई भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, और ये बिल्कुल सही आंसर है। हम अगर टॉलरेंट होते तो हम इस जगत में ही ना होते, है ना। ये भी एक सुंदर गुण है जो हमको डेवलप करना है। तो तो टॉलरेंस क्या है अगर देखा जाए? टू कॉल ऑफ योर वॉर विथ रियलिटी, इसको ऐसे कह सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक एक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, एक एग्जामिनेशन पार करना पड़ेगा, और उससे समझना पड़ेगा। एक्चुअली तीन चीज ऐसे है जो आपको सिचुएशन में करनी पड़ती है। आपके पास सिचुएशन, तीन सिचुएशंस होती है हमेशा। अब याद रखना, मतलब थ्री थ्री थिंग्स यू डू वट एवर सिचुएशन इन लाइफ। तीन चीजें होती है कोई भी आपके जीवन में हो। पहली चीज है आप टॉलरेट करते हो, और दूसरी चीज है यू चेंज द सिचुएशन, और तीसरी चीज है यू वर्क अवे द सिचुएशन। योर वर्क विल बी, यू डू वर्क अवे द सिचुएशन। तो जैसे एक म्यूजिक चल रहा है बहुत तेज, छा 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 छा, एक चीज है आप टॉलरेट कर लो, ठीक है। दूसरी चीज है आप जाके कंप्लेंट कर दो, चेंज द सिचुएशन। हाँ, सिचुएशन चेंज कर दी, कंप्लेंट कर दो, ये बहुत तेज म्यूजिक चला रहे हैं, चेंज कर दो, फिर चेंज द सिचुएशन। और तीसरी है वर्क अवे, तो अपना काम ही अलग कर लो, उससे अलग हो जाओ सिचुएशन से। जैसे मैं जब शादियों में जाता हूँ, वैसे तो अब कम कर दिया, फिर भी जाना पड़ता है। शादी में बहुत तेज डीजे बजता है, मैं अपने अपने ऊपर बता रहा हूँ। डीजे बजता है ना, तो मुझे क्या होता है, मुझसे टॉलरेट नहीं होता वो। मेरे सिर में बड़ा भारी भारी सा होने लगता है थोड़ी देर बाद।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता आप म्यूजिक वालों चेंज कर दो, क्योंकि वहां पे बहुत लोग हैं। मुझसे टॉलरेट जितना होता है मैं उतनी देर रहता हूँ। फिर मैं तीसरी सिचुएशन करता हूँ कि मैं वहां से निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बेस्ट चीज है। और हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल हमारी लाइफ ऐसी है। हमारी लाइफ ऐसी है, या तो कुछ चीजें हम टॉलरेट करते हैं, कुछ चीजें हम चेंज करना, सिचुएशन चेंज करने के लिए आपने ऐसा किया, हम आर्गुमेंट करते हैं, हम थोड़ा सा बोलते हैं ये सही है वो गलत है, वो ऐसा है वो ऐसा है। तो दूसरी सिचुएशन ये होती है। और तीसरी सिचुएशन होती है आप उस जगह को त्याग दो, क्योंकि आपको लगता है ना आप चेंज कर सकते हो, ना आप टॉलरेट कर सकते हो, तो आप सह ना सह सकते हो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ होनी चाहिए कि क्या टॉलरेट करना है, क्या चेंज करना है, और कहाँ हमें ना चेंज कर सकते हैं ना टॉलरेट कर सकते हैं, हमें वहां से निकलना है। वो कैसे पता चलता है? आपके पर्पस, आपका लाइफ का क्या पर्पस है। आपका लाइफ का पर्पस अगर क्लियर होगा, तो आप, अगर आप डिवोटीज के साथ हो और डिवोटीज आपको उठाना चाहते हैं, तो आप खुद, और आपको डांट मार रहे हैं, तो आपका पर्पस क्या है? ऊपर उठना। और आपको पता है कि डिवोटीज हमें डांट रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारी भलाई होगी, तो हमें टॉलरेट करना चाहिए। लेकिन हम वहां पे इनटॉलरेंट हो जाएंगे, तो हम उनसे ले नहीं पाएंगे, ग्रैब, गुरु से ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इनटॉलरेंट हो गए। हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है। हम कहते तो है हम जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन कई बार गुरु बोलते हैं, हम कर नहीं पाते। आई हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हेन मेरे गुरुदेव ने मुझे डांट लगाई, और मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, मैं शांत रहा उस समय। बहुत समय पुरानी बात है, लगभग 5 6 7 साल पहले। एक सुंदर सा हमारा ट्रिप गया सुकृताल। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो मुझे एक सेवा मिली थी, महाराज ने बोला था ये जो स्पीकर है आपको चार्जिंग पे लगाना है, और ये आप, स्पीकर हम लाए थे एक्चुअली, हमारा स्पीकर था, बड़ा स्पीकर था। महाराज ने कहा परेश यू मेंटेन स्पीकर एंड एवरीथिंग। मैंने कहा ओके महाराज। पूरा दिन सेवाएं थी, इधर उधर, रात को थक थक के आया मैं, बेड पे लेट गया, मुझे पता ही नहीं। मैंने, क्या कहते हैं, स्पीकर को चार्जिंग पे लगाया और फोन आ गया, मैं बटन दबाना भूल गया। चार्जिंग पे लगे लेकिन बटन का, क्योंकि चार्जिंग तो तभी होगी ना स्पीकर की। अब सुबह हुआ, मैंने खड़ा हुआ, मैंने सोचा शायद मेरी मदर ने, मेरी वाइफ ने, किसी ने स्विच बंद कर दिया होगा। रात को तो मैंने लगाया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैंने लिया वो स्पीकर, लेके ऊपर चला गया जहाँ पे शुक्रताल में ऊपर कथा होती है। तो महाराज ने मुझे पता चला जब स्पीकर बोलने वाला तो माइक नहीं चल रहा। तो इतने कम से कम 200 लोग कथा सुन रहे हैं, और इतना बड़ा मिस्टेक हो गया कि मेरी गलती से अ, मेरी गलती से स्पीकर नहीं चला। महाराज ने मुझे वहां बीच सभा के बीच में, लगभग 200 300 लोगों के बीच, बहुत डांट लगाई। व्हाट द नॉनसेंस यू हैव डन एक्चुअली, क्योंकि महाराज को बहुत बुरा लगता है कि कथा में विघ्न डाले, और ये मैंने ही विघ्न डाल दिया। महाराज ने मुझे बहुत डांट लगाई, और मैंने अपनी गलती को वहीं पे समझ लिया और टॉलरेट कर लिया और सह लिया। मुझे लगता है कि मैंने गलती की, मैंने अपने गुरु से कोई आर्गुमेंट नहीं करा, और चाहे जाने अनजाने हुआ। गुरु माँ मुझे रात को, फिर हम मैं महाराज की सेवा में था, तो गुरु महाराज मुझसे बोली महाराज ने डांटा आपको अच्छा लगा? मैंने बोला नहीं नहीं गुरु माँ बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे होता है, टॉलरेट करने का आपको फल मिलता है, शुद्ध होते हो, आपका शुद्धिकरण होता है डाल डांट खाने से। लेकिन हम लोग क्या, हमको कोई छोड़ा सा बोल दे, हमारा मुंह बन जाता है, हमारे हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है, हम इनटॉलरेंट है, तो हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। इसलिए बहुत डांट खा के इंसान, व्यक्ति बड़ा बनता है, तो खाते रहना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि कहाँ आपको टॉलरेट करना है, कहाँ पे आपको कंप्लेन करना है, और कहाँ पे आपको चेंज होना है, ये आपको पता होगा। भक्ति विनोद ठाकुर, ही रोट सो मेनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, ठीक है ना। ही वॉज मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर। जब ब्रिटिशर से, तो उस समय वो मजिस्ट्रेट थे तो वैसे वैष्णव, लेकिन मजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने कभी भी आप देखो, कभी भी इवन नॉट रोट एनीथिंग नेगेटिव अबाउट ब्रिटिशर्स, और उनके, कभी उन्होंने इतनी किताबें लिखी, उन्होंने कभी ब्रिटिशर्स के बारे में कोई नेगेटिव नहीं लिखा। ही नेवर इवन कन्फ्रंट देम, उनको कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो ऐसा किया बिकॉज उनको पता है कि, और ऐसा नहीं किया उनको। और वो ये भी कर सकते थे उस समय, भक्ति विनोद ठाकुर, तो उस समय उनसे फाइट कर सकते थे, लड़ सकते थे, क्योंकि उनके पास अच्छी पोजीशन थी। तो उन्होंने कहा कि बेटर है कि मैं अपनी, जो मेरी पोजीशन है उसका एक एडवांटेज लूं, ठीक है ना। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो थे, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलती थी उस समय, वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत को छोड़ो। लेकिन उन्होंने वो मूवमेंट में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि
वो एक अच्छी पोस्ट पे थे, उन्होंने बोला मुझे उस पोस्ट का एडवांटेज उठाना चाहिए, और उन्होंने उठाया भी एडवांटेज। और उन्होंने क्या किया, तो ही टॉलरेट यू नो ही टॉलरेटेड द सिचुएशन दैट टाइम। उन्होंने सहा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनका कोई भारत से प्रेम नहीं था या भारत के प्रति उनकी कोई ये नहीं थी, लेकिन नहीं, उनको पूरा प्रेम था। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हायर पर्पस जानते थे कि फ्रीडम किसकी हो रही है, देश की। लेकिन हम आज तक फ्री नहीं है अपने इस भौतिक जगत से। उन्होंने टॉलरेट किया और क्या किया, फ्री इंडिया फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। अगर वो ऐसा करते और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते, तो टुडे वी वोंट हैव ऑल द बुक्स, भजन्स। Finally he tolerated because he saw the higher purpose. He was seeing that time what is the higher purpose. तो हायर purpose, महाप्रभु ने कभी भी आप देखो लड़ाई नहीं करी। किससे लड़ाई नहीं करी? जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट से। क्योंकि उन्हें उन्हें पता था हरिदास ठाकुर परम वैष्णव है और इनको अलाउ नहीं किया जा रहा जगन्नाथ टेम्पल में, तो कभी लड़ाई नहीं करी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वाई डोंट यू अलाउ द दर्शन ऑफ जगन्नाथ टू हरिदास ठाकुर, वाई, अब क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस समझना चाहिए क्या है। अगर एक शब्द में समझे तो टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस मीन्स दैट यू चूज योर better, you choose your battle, and you fight against the battle, and you never lose. If you lose your higher purpose, then you are a loser. अगर आप हायर पर्पस लूज कर रहे हो तो यू आर ए लूजर एक्चुअली। और किस किस बिहाफ पे? एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉल एक्सपेक्टेशन। किस बिहाफ पे आप हारे हो? स्मॉल एक्सपेक्टेशन मीन यू आर ए लूजर। तो हमेशा याद रखो टॉलरेट मीन्स क्या है, कि आपको मीन्स टू कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल। ये है टॉलरेंस, कि छोटी चीजों को छोटा रखो। बिकॉज माइंड हैज अ हैबिट टू मेक स्मॉल थिंग्स बिग। दिमाग का एक काम है कि वो छोटी चीजों को बड़ा बना देता है। ठीक है ना? तो कहीं कई लोग टॉलरेंट नहीं बन पाते। वो नहीं बन पाते बिकॉज उनके पास परेशानी आती है, कोई उनकी निंदा करता है, तो इनटॉलरेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गीता समझदार हो, गीता के भक्त हो, गीता को जानते हो, गीता पढ़ते हो, तो आपको पता होगा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं गीता में, गीता के दूसरे अध्याय के चौथा श्लोक, जो आज का हमारा टॉपिक है, वही श्लोक है एक्चुअली। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, माता स्पर्श तो कौनते शीत उष्ण सुख दुखद आगम अपायनी अनित्य तान तितिक्षु भारत। तितिक्षु तितिक्षु मतलब होता है, तितिक्षु का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेंट होना। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मात स्पर्श तो कौनते हैं। मात स्पर्श मतलब जो जिसको तू स्पर्श करता है, इंद्रियों के विषय। शीत उष्ण सुख दुखदा, वो कैसे होते हैं? जैसे सुख और दुख, और शीत और उष्ण। शीत मतलब ठंड और गर्मी, और शीत और सर्दी और गर्मी और सुख और दुख आपको सहना ही पड़ता है। आप जितना मर्जी कर लो, आपको ठंड आ गई, आपने कपड़े पहन लिए, ठंड और बढ़ गई और कपड़े पहन लिए लेकिन कहीं ना कहीं आपको सहना पड़ता है। एटलीस्ट कपड़ों को तो सहना ही पड़ता है। फालतू के कपड़े पहन लिए, टोपी पहन ली, ग्लव्स पहन लिए, और गर्मी को सहना पड़ता है। कितने कपड़े उतारोगे? एक मिनिमम कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, एक निक्कर और एक टी शर्ट, और माता जी को मिनिमम सूट या साड़ी, इतना तो पहनेंगे ही ना। तो कुछ तो सहना ही पड़ेगा। जैसे सर्दी गर्मी सहते हैं, सुख दुख सहना पड़ता है। हमारी लाइफ में सुख आते हैं, दुख आते हैं, हम सहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं, आगम अपायनीय अनित्य। आगम मतलब आना, अपायन मतलब जाना, और आनियत अनित्य मतलब क्षणिक, और तान मतलब उनको, तितिक्षु, तितिक्षु मतलब, तितिक्षु का मतलब होता है उनको सहन करना। भारत, भारत मतलब अर्जुन के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहना सीखे। हमें सहना नहीं आता। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमको सहना नहीं आता। सहना एक कला है एक्चुअली। जैसे रहना एक कला है, वैसे सहना एक कला है। और कौन किसके साथ कितना अच्छा रह सकता है, वो तभी पता चलता है कि कौन किसको कितना अच्छा सह सकता है।
अगर आप किसी के साथ रह सकते हो तो तभी रह सकते हो जब आप उसको सह सकते हो, क्योंकि अथॉरिटीज के साथ और या किसी के साथ भी रहने के का अर्थ है उनको सहना। और ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे अंदर एक गुण विकसित होता है, वो है सहनशीलता, और जो कि बहुत सुंदर गुण है जो भक्तों में होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, परेशानी क्या होती है हम लोगों को, हम सह नहीं पाते। भगवान कह रहे हैं सह, तो क्या करें? देखो, परिस्थिति हमारी बदलती है, ठीक है? परिस्थिति तो नियंत्रण में नहीं ला सकते, परिस्थिति जो हो गई है उसको नियंत्रण में नहीं ला सकते। इसलिए आध्यात्म हमें शिक्षा देता है कि अगर आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो मनस्थिति आप बदल सकते हैं। मनस्थिति आपके हाथ में है, उस पर काम करो। तो भक्त लोग परिस्थिति पे काम नहीं करते। जब हम परिस्थिति पर नियंत्रण लाने का कार्य करते हैं तो हम अनियंत्रित हो जाते हैं। क्योंकि अनियंत्रित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि परिस्थिति में हमारा नियंत्रण नहीं है, और परिस्थितियां अनियंत्रणीय है, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो परिस्थिति मतलब सिचुएशन, और मनोस्थिति मतलब हमारा मेंटल ब्लॉक, हमारा मेंटल मिच्योरिटी कह सकते हैं। मनोस्थिति को हम मेंटल बढ़ना या मेंटल ब्लॉक भी कह सकते हैं। मन की क्या स्थिति है और मनोस्थिति, परिस्थिति हमारी सिचुएशन। तो जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, अगर हम उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो हमको फ्रस्ट्रेशन आएगा। इस जगत में सारे लोग क्यों इनटॉलरेंट है? क्योंकि वो काम कहाँ कर रहे हैं, आपके ऊपर। जैसे आपने किसी को डांट दिया, और वो क्या काम कर रहे हैं, वो आप पे काम कर रहे हैं। आप पे क्या काम कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हो ऐसे। अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए, डांट दिया कोई बात नहीं, सह लो। वैसे कहना मुश्किल है, मनस्थिति पे काम करो, है ना? आप अपने ऊपर काम कर लो, क्योंकि अपने ऊपर तो, अपने मन पे तो कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। हम सामने वाले के मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं कर सकते। सामने वाले का क्या स्वभाव है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हम, हमारा नियंत्रण सामने वाले के लिए होता है तो हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। वो हमको नहीं समझता, वो हमको नहीं समझता, तो हम अपने आप को तो समझते हैं ना, अपने आप को समझो। तो प्रॉब्लम क्या है इस जगत में, लोग अपने आप को समझना नहीं चाहते और अपने आप को समझाना नहीं चाहते, और दूसरे को समझ देना चाहते हैं और दूसरे को समझाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो आप बदल नहीं सकते। एक अच्छा भक्त क्या होता है, वो अपने ऊपर काम करता है। अपने ऊपर जो काम नहीं करता वो दूसरों के बारे में सोचता है। तो इसलिए परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप भूल जाओ कि आप परिस्थिति ठीक कर लोगे। ऐसा कोई नहीं है जो परिस्थिति ठीक कर सकता है। आप अपनी मनस्थिति, और मनस्थिति का संबंध ही भक्ति से है, और मनस्थिति पर ही काम करना चाहिए। परिस्थिति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम, हमारे पास इतनी ऑप्शन नहीं है कि हम उस परिस्थिति को ठीक करें। तो लीव योर परिस्थिति एंड वर्क ऑन योर मनस, और काम करो। तो कोई भी परिस्थिति हो, अगर अगर हम अपनी मनस्थिति को सुधार ले तो हमें समझ जाना चाहिए कि परिस्थिति अशाश्वत है, वो बदलती रहेगी। हमारा अस्तित्व आत्मा का है, वो शाश्वत है, वो कभी नहीं बदलता। भगवान बोलते हैं ममे वांछो जीवन लो, जीवन वो तो सनातन है। तो हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। इसीलिए आचार्य लोग बताते हैं, भक्ति सिद्धांता बोलते हैं, द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन। तो आपकी एजुकेशन का जो हाईएस्ट रिजल्ट है वो टॉलरेंस ही है। आप कितना टॉलरेट करते हो, ये आपकी एजुकेशन है। विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय पे, विनय मतलब सरलता, टॉलरेंस। विनय, विद्या विनय संपन्न, विद्या पूरी विद्या, आपकी जो भी नॉलेज है, आपने स्कूल की नॉलेज ली, आपने आपने डॉक्टर की नॉलेज ली, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की नॉलेज ली, आपने बैंकिंग की नॉलेज ली, आपने बिजनेस की नॉलेज ली, आपने क्या कहते हैं, सर्विस, कोई भी सर्विस की नॉलेज ली, लेकिन उसका, वो नॉलेज का अंत नहीं है। हर नॉलेज का अंत कहाँ पे होता है, टॉलरेंस। तो इसलिए बोला गया जो इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस, भक्ति सिद्धांता बोलते हैं, इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। हमारा जो एनिमी है, जो हमें, हमारा दुश्मन है, वो हमारा बेस्ट टीचर है। इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस, अगर हम टॉलरेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा बेस्ट टीचर कौन है, जो हमारा बेस्ट एनिमी है, वो हमारा बेस्ट टीचर है। अब एक बात बताओ, माँ बच्चे को टॉलरेट नहीं करती। बच्चा टट्टी करता है, पेशाब करता है, कुछ भी करता है, टॉयलेट करता है, कुछ भी करता है, ऊंचा बोलता है, खाना नहीं खाता, बदतमीजी करता है, माँ टॉलरेट नहीं करती, माँ सहन नहीं करती। क्यों करती है? बिकॉज माँ ने एक रिलेशन बनाया है, और वो माँ उस रिलेशन में डूबी हुई है।
क्यों? क्योंकि उसने रिलेशन, लेकिन माँ किसी और को टॉलरेट नहीं करती। तो इससे पता चलता है कि माँ ने या किसी प्रभु ने रिलेशन किससे बनाया? भगवान से। भगवान, अगर आप सही बताओ, अगर आप भक्तों को टॉलरेट कर रहे हो ना, तो वास्तव में आपने भगवान से कुछ रिलेशन बनाया। ये सीरियसली, भगवान तो कुछ बोलते नहीं है बेचारे, सीधा ऑल्टर में बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान के बिहाफ में उनके भक्त बोलते हैं। अगर आप उनके साथ टॉलरेंट हो तो आप भगवान के साथ टॉलरेंट हो। अगर आप उनके साथ इंटॉलरेंट हो तो इसका मतलब भगवान के साथ भी इंटॉलरेंट हो। तो हमें इंटॉलरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटॉलरेंट एक प्रकार का हमारा बहुत बड़ा अवगुण है। और भगवान इंटॉलरेंट भक्तों से बहुत प्रसन्न नहीं रहते। हमें टॉलरेंट होना चाहिए, ठीक है ना? टॉलरेंस करना तो अगर देखो, मैं ना जब ये टॉलरेंट के बारे में पढ़ रहा था ना, भक्ति सिद्धांता के बहुत कोर्स है इसके ऊपर। तो भक्ति सिद्धांत बहुत ज्यादा बोलते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, अगर मैंने बोल दिया तो शायद आप लोग भाग जाओगे। इतना खतरनाक बोलते हैं। तो वो बोलते चलो छोड़ो, मैं इतना नहीं बोलूंगा। किसी को पर्सनली पूछना हो तो मुझसे पूछना और क्या बोलते हैं, फिर मैं उनको बताऊंगा। तो एक्चुअली टॉलरेंस एक प्रकार का सेक्रीफाइस है। और हम टॉलरेंस क्यों नहीं कर पाते, ये हम पहले लेते हैं। हम टॉलरेंस की डिटेल में बाद में जाएंगे कि इनटॉलरेंट क्यों होते हैं और कैसे ठीक हो, वो हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं कि टॉलरेंस एक्चुअली ये सेक्रीफाइस है। तो हम ये क्यों नहीं कर पाते, कारण क्या है? सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, कोई भी जीवन में सेक्रीफाइस होगा ना, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है पहली चीज है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। हमको कंफर्ट और कन्वीनियंस की आदत पड़ गई है। कोई भी हमारे कंफर्ट को छेड़ता है, हमारी कन्वीनियंस को छेड़ता है, हम इनटॉलरेंट हो जाते हैं। और दूसरा है, हमारा है ये कंसेप्शन एंड कंडीशनिंग और हमारी मदता। एक तो हमें आराम का दायरा चाहिए, और दूसरा हमें मद है। हम मद समझते हो? हम मद है, मद। लोग मद होते हैं। आप किसी को भी सेवा बोलो, एक तो वो उसके आराम के दायरे के बाहर होगी, तो वो कई बार तो ऐसा होगा वो मना ही कर देगा। वो पोजीशन नहीं देखता। और कभी भी कोई भी सीनियर डिवोटी आपको की सेवा दे, कभी मना मत करो। ऐसा करो, ठीक है प्रभु मैं प्रयास करता हूँ, कुछ भी हो, चाहे नहीं भी करनी हो। क्योंकि सीधा मना करना, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता। तो इसका मतलब है, सबसे पहली चीज है कि कंफर्ट और कन्वीनियंस में घिरे हुए, पूरी तरीके से हमको कंफर्ट हमारे लिए कम, हमारे लिए नहीं है। और दूसरा, हमारा कंसेप्शन एंड कंडीशनिंग। हम कंडीशन है, हम मद में है, क्योंकि हमारा कुछ और चला जाएगा। हमें ये सेवा करेंगे, नहीं नहीं हमें वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि भक्ति में उस चीज में मजा है और उस चीज में मजा नहीं है। जैसे किसी को एक सेवा दिया, जाओ और ये सेवा कर लो, वो सेवा क्या है, थोड़ा जूता सेवा, ये सेवा, वो सेवा में मजा नहीं है। दूसरी सेवा है हमारी कंडीशनिंग, हमें भक्तों का संग मिले, नाचने जाएंगे, खेलने जाएंगे, घूमेंगे। तो ये दूसरी चीज होती है। तो इसलिए हम टॉलरेंट इनटॉलरेंट हो जाते हैं। इसलिए कई कई भक्त रोते भी है इंटॉलरेंट होके, मैंने देखा है, प्रभु जी आप हमको समझते नहीं हो, ऐसा। तो ऐसा भी कई लोग, आई आई एम नोटिसिंग, आई नोटिस मैनी टाइम डिवोटी क्राई कि आप हम हमारा हमारा संग ये था, आपने हमें इधर से उधर शिफ्ट कर दिया प्रभु, देखो। और रोते हैं एक्चुअली, बिकॉज दे आर इनटॉलरेंट। उनको उन्हीं के संग में रहना है, उन्हीं 6 भक्तों के संग में, 10 भक्तों के संग में रहना है, वहीं आनंद लेना है। सेवा कोई कोई क्योंकि माइंड में है ही नहीं कि कृष्ण की सेवा बहुत मैटर करती है ही नहीं माइंड में। माइंड में क्या है कि मैं भक्त हूँ। और तो ये सब इनटॉलरेंट के अंदर आता है। सब इनटॉलरेंट है, क्योंकि टॉलरेंट नहीं कर पाते। और किसी को कुछ कह दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, अरे प्रभु जी ऐसा। और वो फिर उसके लिए इनटॉलरेंट हो गए, इधर उधर ये ऐसा बोलते हैं। ये सब इनटॉलरेंट है। और कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं है इनटॉलरेंट व्यक्ति। क्यों इनटॉलरेंट? क्योंकि ऊपर जाके पंगा करेंगे। इसलिए भगवान यहाँ पे समय देते हैं। एक्चुअली भक्ति सिद्धांता कहते हैं, जिस सेवा में आनंद आ रहा हो ना, और सेवा में मजा आ रहा हो, कौन सा मजा? भौतिक मजा, सेवा ही छोड़ दो, चाहे भगवान की हो। दिस इज द भक्ति सिद्धांत। मैंने कहा नहीं बोलूंगा, लेकिन वो कहते हैं अगर आपको मजा आ रहा है ना किसी के साथ या किसी सेवा में, और उसकी वजह से आपका आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही, तो वो सेवा को छोड़ दो, क्योंकि वो सेवा से आप बढ़ नहीं रहे हो, बिगड़ रहे हो। इसलिए भक्ति सिद्धांता क्या करते थे, अपने शिष्यों की हर 3 महीने में सेवा बदलते रहते थे। और अगर आप इस्कॉन में हो, इस्कॉन में भी ऐसे ही किया जाता है। जैसे एक डिपार्टमेंट है किचन डिपार्टमेंट। तो किचन डिपार्टमेंट में इस्कॉन, क्योंकि मैंने इस्कॉन में सेवा की है तो मुझे आइडिया है। तो जो व्यक्ति किचन डिपार्टमेंट में है, तो उसको पहले सेवा दी जाती थी, आपको बर्तन सेवा करनी है।
फिर उसको थोड़े दिन बाद शिफ्ट कर दिया जाता था कि आपको अब बर्तन सेवा तो करनी है, साथ में आप 2 लोग हो तो एक बंदा ये डस्टिंग करो। फिर डस्टिंग को हटा के कहते थे, क्योंकि वहां पे 2-3 टाइप के बर्तन थे, पीतल के बर्तन करो, पीतल के बर्तन में बड़ी मेहनत लगती है। तो जब हम करते थे तो जनरली मैं पीतल के बर्तन करता था और जानवरों को कहता था तू लकड़ी के स्टील के बर्तन कर, क्योंकि उसमें दम चाहिए होता था। मैं बहुत घिसा। तो हमने जानवर मैंने 10 साल 2007 से लेकर 2016 तक हमने 10 साल डीटी किचन में एवरी मंडे सेवा की है। और हम इसके पीछे हमारी कई बार हमने अपने सारे प्रोग्राम्स, क्लासेस, कथाएं सब कैंसिल किए, क्योंकि सेवा हमें थी। तो महाराज की कृपा हुई, महाराज ने मुझे बोला, महाराज ने रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को बोला कि जब बहादुर का टेम्पल था, प्रभु जी, मैंने महाराज को वैसे ही बोला, महाराज ने मुझे सेवा दी, मैंने बोला महाराज मेरी मंडे को। महाराज कहते अब छोड़ दो, ये सेवा बहुत हो गया, अब घिस घिस के अब शुद्ध हो गए हो, मजा। महाराज ने ऐसे बोला, हुए नहीं है महाराज, मोटिवेट करने के लिए, बहुत घिसाई कर ली बर्तनों की मंदिरों में, अब प्रचार करो। तो महाराज ने मुझे तब बोला। और रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, मुरली कृष्ण प्रभु थे इस पंजाबी बाग, मुझे आज भी याद है। तो महाराज ने बोला कि परेश को छोड़ दो, इसको प्रचार करना है। तो उन्होंने बोला महाराज हमने तो पकड़ा ही नहीं परेश को, तो हमने तो पकड़ा ही नहीं है। तो फिर उसके बाद से फिर महाराज की आज्ञा के बाद मैंने वो सेवा को त्यागा। अभी भी अवसर मिलता है हम बर्तन घिसते हैं, लेकिन जो रेगुलर हमने 10 साल घिसे, नॉन स्टॉप घिसे, नॉन स्टॉप। कोई मंडे, शायद 1 या 2 मंडे हमने 10 साल में मिस किए होंगे, हफ्ते में 4 बार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सेवा का, तो जब आप सेवाएं करते हो ना, तो उससे आपको अनुभव और ये सब सेवाएं आपकी ऐड होती रहती है, तो आप बड़े भक्त बनते हो। जब हमारे पास सेवाएं नहीं होती, केवल मजे होते हैं ना, तो हमारा समय बीत जाता है, बढ़ जाता है। जो साल हमने 10 साल में किया, हो सकता है 20 साल लग जाए, किसी को 30 साल लग जाए, किसी और कोई एग्रेसिव होकर फास्ट करेगा तो शायद 2 साल लग जाए। तो अब सेवाओं में कितने इंटेंसिफाइड हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या है ना, हम इनटॉलरेंट है। हम ये इनटॉलरेंट यही है क्योंकि हमारे अंदर कंडीशनिंग है, हम मद में है। हम आराम के दायरे में रह के भी, ये भक्तों के लिए इसलिए कह रहा हूँ, आराम के दायरे में रहना चाहते हैं। कोई 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 सीरियस नहीं है कि मैं एक स्टेप लूं, आगे बढ़ूं, मैं सोचूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन तो हो कुछ। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता। तो हमको ये सब इनटॉलरेंस के रिजल्ट है। और इसलिए गुरु आचार्य कभी नहीं बोलते। मेरे मन में था ये, मैं काफी दिन से ये सब्जेक्ट सोच रहा था कि लेना चाहिए, मेरे को समय नहीं मिल रहा था, और आज भी नहीं था समय। लेकिन क्योंकि हमने प्लान नहीं किया था, हफ्ते का हमारा स्केड्यूल प्लान रहता है, क्योंकि मैं बिजी बहुत था, तो फिर मैंने कहा चलो यही टॉपिक ले लेते। ये टॉलरेंस, तो हमें अगर भक्ति में बढ़ना है ना, तो सब लोगों को ना, तो हमारा जो बेस्ट है ना, इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस, हमारा जो बेस्ट वो है ना, कि हमारा टीचर वो हमारा एनिमी, हमारा शत्रु है। और वो शत्रु हमारा डिवोटी भी हो सकता है, जो हमें बार बार खींचे। भक्ति सिद्धांता की बातें मानोगे तो आप बड़ी जल्दी टॉलरेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये इनटॉलरेंस जो यहाँ पे बता रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है एक्चुअली? एक आपको मैं सिद्धांत बताता हूँ। मुझसे कई लोग पूछते हैं, बोलते हैं, कई लोग, एक नहीं बहुत लोग, प्रभु जी आप आंसर देते हो ना तो सारा डाउट क्लियर हो जाता है, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो आपको पता है आंसर क्लियर होने का मैं आपको सिद्धांत बताता हूँ। हर कोई इसमें क्लियर हो सकता है, क्योंकि आंसर, जो भी आंसर होता है ना, वो आंसर प्रॉब्लम में ही होता है। और हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम से बाहर आंसर ढूंढते हैं। तो ये लॉ है, ये भक्ति सिद्धांता बोलते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का आंसर उसकी प्रॉब्लम में है। तो ये लॉ है। हम इधर उधर ढूंढते हैं ना, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है और हम निकाल नहीं पाते। और भक्ति सिद्धांता इसका एग्जाम्पल देते हैं दूध का, कि दूध से आपका पेट खराब होता है ना, दूध से आपका पेट खराब होता है। लेकिन ये पेट ठीक कैसे होगा? ये पेट दूध से ही ठीक होगा, लेकिन उसको चेंज करना पड़ेगा दही से। तो हर प्रॉब्लम का आंसर उसी प्रॉब्लम में है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? कि यही प्रॉब्लम है कि हम इनटॉलरेंट है। यही प्रॉब्लम है हमारे पास आज्ञा पालन नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि हम में क्षमा नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है। इस वजह से हमें दिखता नहीं है। तो ये एक्चुअली हमें टॉलरेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और टॉलरेंट करना चाहिए, लेकिन उसकी ट्रेनिंग है। कैसे होगा ट्रेनिंग? तो अब पॉइंट पे आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, अब हमें लाइफ में कुछ, अगर हमें ठीक होना है, अगर आप में से जो लोग ठीक होना चाहते हैं, और मुझे पता है कि बहुत लोग ठीक नहीं है, भक्ति कर रहे हैं बहुत सालों से, जिनको मैं जानता हूँ, वो पूरे ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इन स्टेप्स में फॉलो नहीं करते ढंग से। तो आज मैंने सोचा मैं ब्रॉडली इन स्टेप्स को बताता हूँ, जिनसे वो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करे, जिनसे उनका कल्याण हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं और अच्छी कथा कर सकता हूँ इंटॉलरेंट पे,
और आप लोगों को खुश कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ सुंदर सुंदर बातें। अगर आप वो भी सुनना चाहते हो, तनि दपि सुनी चेना तरुदपि सहिष्णु गुणा मान्य मान देना कीर्तनीय सदा हरि भगवान का कीर्तन करो, ऐसी कथाएं मैं कर सकता हूँ और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं थोड़ा सा कड़क बोलूं तो आप मुझे अलाउ करो, बिकॉज मेरे से लड़ाई मत करना उसके बाद। ये मेरा एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है। अगर आप सीखना चाहते हो तो वो आप लोगों के ऊपर है, दैट इज अप टू यू। ओके, आप लोग सीखना चाहते, कई लोग सीखना चाहते हैं और कई लोग नहीं भी चाहते होंगे, क्योंकि कई लोग कह रहे होंगे प्रभु जी आप ऐसे मत करो हमको, हम बहुत पतित है, फलाना फलाना। ठीक है, आप लोग सीखना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं इसका सीक्रेट। ये सीक्रेट मेरा नहीं है, ये भक्ति सिद्धांता का सीक्रेट है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज है, फर्स्ट स्टेप, एक्सेप्ट करो कि आप टॉलरेंट नहीं हो, आप इनटॉलरेंट। पहली चीज, फर्स्ट चीज, हम इनटॉलरेंट है। क्यों इनटॉलरेंट है? क्योंकि संसार में प्रॉब्लम है। आपको पता है संसार में प्रॉब्लम है नहीं है प्रॉब्लम? आप बताओ। संसार में प्रॉब्लम है। संसार में छोड़ो, शरीर में प्रॉब्लम है। और शरीर संसार के कांटेक्ट में है तो उसमें प्रॉब्लम है। योगियों को भी संसार में खाने पीने कुछ ना कुछ करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना? अरे इसको छोड़ो, मजे करोगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों नहीं आएगी? मजे करोगे, नाचोगे गाओगे, थक जाओगे। मजे करोगे, सारा अरेंजमेंट करो, हैं, पत्तल लाओ, प्रसादम लाओ, फलाना करो, ये करो, ऐसा करो। तो पहला स्टेप ही यही है कि एक्सेप्ट करो कि इनटॉलरेंस है। जब आप ये एक्सेप्ट करोगे इनटॉलरेंस है, तो पहला स्टेप है इनटॉलरेंस से टॉलरेंट होने का, कि आपको एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। और ये एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये चरित्र बनाता है, आपका चरित्र बनता है। अदरवाइज आपका चरित्र नहीं बनेगा। हमारा चरित्र बनता है एक्सेप्टेंस से, तो हमको सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैं इनटॉलरेंट हूँ। बस ये करते ही आपका ऑलमोस्ट 33% काम हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम है इनटॉलरेंट होने का, कि हमारे पास ज्ञान तो है, एक्चुअली थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर सॉल्यूशन नहीं है। सिचुएशन पर सॉल्यूशन लगाया जाता है, मगर सिचुएशन चेंज हो गई है इसलिए सॉल्यूशन अलग हो जाता है। और जब सॉल्यूशन अलग हो जाता है तो हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो पहली चीज है कि हमें एक्सेप्टेंस करना चाहिए। और दूसरी चीज है, क्योंकि संसार में है, यहाँ पर इसी श्लोक में ही जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, इसी में ही इसका आंसर भी है। मात्र स्पर्श तो कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपाय नित्यो ताम तितिस्व भारत। जो भगवान बोल रहे हैं, आगम अपायनीय अनित्य, यही सॉल्यूशन है। आगम मतलब आना, आप पायनीय मतलब जाना, और अनित्य मतलब क्षणिक, और तितिस्व मतलब सहना। भगवान ये अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि संसार में आगम है, आना है, अपायनीय है, जाना है, और ये संसार क्षणिक है, तो हर चीज अनित्य है। तो दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस के बाद नॉलेज। नॉलेज क्या है? कि आपको ये पता होना चाहिए इस संसार में सब कुछ नित्य नहीं है, अनित्य है। कोई भी प्लान बनाओ, टाइम के साथ प्लानिंग करो, टूटेगा। सर्दी का प्लान बनाओ, सर्दी नहीं पड़ेगी, प्लानिंग टूट जाएगी। आपने स्वेटर खरीद लिया, अभी आज स्वेटर खरीद लिया, प्लानिंग के लिए, ठंड नहीं पड़ी, और आप बैठे हुए, जैसे अभी दिल्ली में ठंड पड़ गई, आपने कोई प्लानिंग थोड़ा की थी, दिल्ली में इतनी बारिश हो गई, जयपुर में बहुत बारिश थी, मौसम बदल गया। कल रात को 19 डिग्री टेम्परेचर था और 3 दिन पहले 32 डिग्री टेम्परेचर था। 14 डिग्री टेम्परेचर डाउन हुआ दिल्ली में 2 दिन के अंदर। तो लोगों को प्लानिंग थोड़ा थी लोगों के पास। तो सर्दी और गर्मी तो आपको फर्क करेगी। तो सिचुएशन पर सॉल्यूशन तो लगाया जा सकता है कि ये सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन ही चेंज हो रही है। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे अनित्य चेंज होगा, तो आपका सॉल्यूशन लगेगा ही नहीं। तो क्या लगेगा? जब चेंज नहीं होता तब तो ठीक है, हम एक सिचुएशन लगा लेते हैं, एक सॉल्यूशन कर लेंगे। जब सिचुएशन चेंज होगी तो क्या सॉल्यूशन करोगे? आप घर से निकले, ठीक है ना, आप नॉर्मल निकले, वही आपके पास गाड़ी में बैठे, आप निकले, अपने घर पहुंचे, अपने अपने ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में काम कर रहे हो, बाहर पता चला कि हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, सिचुएशन बदल गई। अब क्या सॉल्यूशन करोगे? आप, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? जहां ऑफिस में बैठे हो
वहां पे टॉलरेट करोगे। क्या टॉलरेट करोगे? दरवाजा शटर नीचे करोगे, सोओगे। अब आपको टॉलरेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सिचुएशन बिगड़ गई। अब आप ये नहीं करोगे नहीं मैं अब रेगुलर रहूंगा, जैसे मैं रोज अपनी गाड़ी पे आता था, अपनी बाइक पे आता था, अपने ऑटो पे आता था, वैसे ही जाऊंगा। वैसे कैसे जाओगे? बाहर तो दंगा हो रहा है, आपको मार दिया, आप मर सकते हो, गोली लग सकती है। आप हिंदू हो, आपको कोई मुसलमान मार सकता है, आप मुसलमान हो, आपको कोई हिंदू मार सकता है। सिचुएशन चेंज हो गई। अब सॉल्यूशन क्या लाओगे? अब वही सॉल्यूशन चलेगा कि बाइक वाले को बुलाओ, उबर को बुलाओ, या ऑटो वाले को बुलाओ, या अपनी गाड़ी चलाओ? नहीं, आपका सिचुएशन बदल गया, तो सॉल्यूशन बदलना ही पड़ेगा। जहां चेंज नहीं होता वहां प्रॉब्लम, जहां चेंज नहीं होता वहां प्रॉब्लम नहीं आती, जहां चेंज होता है वहां प्रॉब्लम आती है। वैकुंठ में चेंज नहीं होता वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैकुंठा में सब सुंदर चल रहा है, वहां पे सब कंट्रोल्ड में, प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब सब भगवान के कंट्रोल में। लड़ाई होती है, कहते हैं तुम बदल गए, है ना? क्या बोलते हैं? पति पत्नी मिलते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए। क्योंकि क्या हुआ? सिचुएशन बदल गई। अभी तक पति हमेशा, शादी हुई है 3 महीने तक रोज गोलगप्पे आइसक्रीम खिला रहा था, अब पति भी बोर हो गया, 3 4 6 महीने हो गए, अब चलो नहीं खिलाते, तो सिचुएशन बदल गई। तो बीवी क्या बोलती है? तुम बदल गए। अब उसको क्या करना पड़ेगा? सिचुएशन बदल गई तो सोल्यूशन बदलना पड़ेगा। इसलिए टॉलरेंस स्वाभाविक हमको करना पड़ता है कई बार। तो नॉलेज के हिसाब से हम टॉलरेंस करते हैं। तो पहली चीज है हमें एक्सेप्टेंस, दूसरी चीज है नॉलेज। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे कि हम इनटॉलरेंट है तो नॉलेज हम पे काम करेगी। अगर हमें लगता है कि नहीं हम तो इंटॉलरेंट है ही नहीं, हम तो सब कुछ ठीक करते हैं, तो पहले फिर नॉलेज रखो। और कई लोग समझते हैं टॉलरेंट का मतलब है हम चुपचाप बैठे रहे, हमें कोई सप्रेस कर रहे हैं। वो सेपरेशन है, वो टॉलरेंट नहीं है। उसे कुड़ना कहते हैं, उसको सहनशीलता नहीं कहते। कई लोग कुड़ना, कुड़ने को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंजाबी में तो कुड़ना कहते हैं, कुड़ना। क्या कहते हैं? कुड़ता है, दुखी रहना, कुड़ना, अंदर से दुखी रहना, कुड़ना, इसने मेरे साथ ऐसे किया, आई डोंट नो। कई व्यक्ति कुड़ते रहते हैं और सोचते हैं हम बड़े टॉलरेंट हैं। क्या कहते हैं कुड़ना को? जो व्यक्ति कुड़ते हैं, हाँ, इसका हिंदी शब्द भी नहीं मुझे मिल रहा, क्या कहेंगे? जलना, जलना, जेलस। हाँ, कई लोग जेलस तो नहीं कहेंगे, आई डोंट नो। किलसना, किलसना इज द राइट वर्ड, यस। चित्राम, किलसना। कई लोग क्या होते हैं, टॉलरेट करते हैं किसी को सप्रेस होके, यार प्रभु जी ना बहुत तंग करते हैं यार, गुरु महाराज ने ना ऐसी तैसी की हुई है, समझते ही नहीं है किसी की भावनाओं को। तो ये हम तो सहते रहते, आप सहते नहीं हो, आप किलसते हो, तो ये सहना नहीं है। सहना, सहना अलग कॉन्सेप्ट होता है। सहना करने में और सहने में, इरिटेट, यस, इरिटेट। इरिटेट, इरिटेशन इज नॉट मीन के टॉलरेंस। इरिटेट होते हैं, ये भी ठीक है, इज नॉट एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिलेवेंट है। दबना, किलसना, हाँ। अब आप समझ जाओ, तो सहन करने का मतलब ये नहीं है छोड़ना। असली सहनशीलता क्या होती है कि कोई आपको कुछ कहे और आप प्रभावित नहीं हो रहे, आपके अंदर उसके प्रति कोई, आप उससे सीख गए हो, आपने सोचा नहीं। जैसे महाराज, जब मैं महाराज, मुझे याद है महाराज से जब हम मिलते थे, महाराज हमारे हाथ पकड़ते तो खींच के चूंटी मारते थे। आ मैं कहता था महाराज, मैंने जानना को बोला यार, बहुत पता नहीं क्यों ऐसा पकड़ के चूट, और बिल्कुल महाराज को पॉइंट पता था कि कौन सी जगह। पुरुषों को करते थे और बच्चों को। और एक दिन क्या हुआ, मेरी छोटी सी बेटी गौरांगी को, नवल 2 साल का था, गौरांगी 6 7 साल की थी, महाराज ने गौरांगी को मारा, कान खींचे, यूं मार रहे, और ना मेरा बेटा मेरी गोदी में था, गोदी से उठा, महाराज को खींच के 2 थप्पड़ मार दिए, ठा ठा। तो उसको टॉलरेट नहीं हुआ क्योंकि वो सोच रहे मेरी बहन को मार रहे, लेकिन मैंने उसको पकड़ा नहीं। महाराज कहते दिस इज अफेक्शन टूवर्ड्स हर सिस्टर, हिज सिस्टर। मैंने कहा यस महाराज। तो समझ गए? तो मारा, खींचा। लेकिन इनटॉलरेंट बच्चा, बच्चा इनटॉलरेंट है, तो इसलिए हम भी इनटॉलरेंट है, हम बच्चे ही है भक्ति में। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति रोक लेता है। महाराज ने मारा और चूंडी मार, क्योंकि हमें महाराज का स्वभाव पता है, महाराज थोड़ा बच्चों से खींचते हैं, थोड़ा मजाक करते हैं। और लेकिन अगर अगर पता है, तो हमको पता है ना महाराज का स्वभाव, इसलिए हमने उसको टॉलरेट किया और अपने बेटे को समझाया नहीं ऐसा नहीं करते। तो महाराज, अब मैं कभी बात करता हूँ तो कहता है यार पापा मेरे से पाप हो गया, अपराध हो गया। अभी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई। मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो तेरे को पता नहीं था ना, अब तो तेरे को पता है। क्या हाँ मुझे पता। तो महाराज ऐसा करते थे, लेकिन हमको टॉलरेंट बना के रखना है। हम बच्चे थोड़ा है कि महाराज को मारेंगे
कि आपने ऐसा क्यों किया, हमें सहना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को नॉलेज नहीं है। इसीलिए टॉलरेंस क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ किया जाता है और आप प्रभावित नहीं होते तो आप टॉलरेंट हो, अदरवाइज आप इनटॉलरेंट हो। आपके साथ कुछ भी चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और आप नहीं सह पा रहे तो आप इनटॉलरेंट हो। तो हम लोगों को परिवर्तन में सहना चाहिए। सर्दी को सहते नहीं है, गर्मी को सहते नहीं है, माता बेटे को सहती नहीं है। इन जगहों में तो हम टॉलरेंट है, लेकिन समाज में टॉलरेंट नहीं है, भक्तों में टॉलरेंट नहीं है, इनटॉलरेंट है। क्यों है ऐसा, क्यों है? क्योंकि परिवर्तन से प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब तक आप परिवर्तन को समझोगे नहीं, क्योंकि समझो कि सुख आएगा दुख आएगा। प्रहलाद महाराज, छोटे से प्रहलाद महाराज अपने बच्चों को बोलते हैं, सुखम इंद्रिया काम देते देहे योगे न देही नाम। ये सुख इंद्रियों से आएगा और इंद्रियों से आएगा। सर्वत्र लभ्यते दुखा, और अपने आप भी दुख आता है। अयत्नत, है ना, बिना मेहनत के। जैसे सुख बिना मेहनत के आता है, दुख बिना मेहनत के आता है, कर्मों के फल से आता है, वैसे वो आएगा। हमें उसको सहना है। डिवोटी को दुख आता है, वो सुखी होता है जब उसको दुख आता है, क्योंकि उसको पता है कि अब सुख आने वाला है। क्योंकि हमें सुख आएगा तो हमें पता है कि अब दुख भी आएगा। भक्ति सिद्धांता बोलते थे, पृथ्वी पर गिरे हो तो पृथ्वी का ही सहारा लेकर उठना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल देते थे कि 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 सुख है ना, तो सुख के अंदर ही दुख है, और जो दुख तुम सहन करे उसी में सुख है। बहुत सुंदर स्टेटमेंट देते थे भक्ति सिद्धांता। बोलते थे कि जो सुख है ना तुम्हारा, वो दुख का कारण है। तुम्हारे यहाँ बेटा हो गया, सुख है, लेकिन अब जीवन भर का दुख है। उसको, उसका ध्यान रखना, उसको कुछ हो ना जाए, उसके साथ ऐसा है, फलाना है। तो वो सुख के साथ दुख आपको परमानेंट मिल गया, और आपको दुख आ गया। दुख आ गया, कोई भी एक दुख आ गया कि फलाना फलाना, आपका दुख आ गया कि आपने, आपको किसी ने जलील कर दिया, आपकी बेइज्जती कर दी। दुख दुख आ गया। और आपको, अगर आप आध्यात्मिक हो तो आपको पता है मेरे कर्मों का फल है, मेरा एक कष्ट कट गया, तो सुखी होगा कि अब आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही सहता रहूंगा, तो मेरा मेरा दुख जो है वो मेरा पुराने कर्मों का फल है, उसको सह लूंगा, तो मेरा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। तो क्या हुआ आपका, इससे क्या कल्याण हुआ कि दुख में सुख क्यों है? क्योंकि वो दुख से आपके अनर्थों के अनर्थ कट रहे हैं। तो ये सुख का विषय नहीं है, ये सुख का विषय है। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस और एप्लीकेशन से कार्य बनते हैं। कॉज भी बता दिया और सॉल्यूशन भी बता दिया, फिर भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे, फिर भी टॉलरेट नहीं कर, ये प्रॉब्लम है। आपको कॉज भी पता है और सॉल्यूशन भी पता है। क्या चीजें है? एक्सेप्टेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और एप्लीकेशन नहीं है। इसलिए जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है, जब तक नॉलेज नहीं है, और जब तक एप्लीकेशन नहीं है, आप इनटॉलरेंट ही रहोगे। एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, जब भी सिचुएशन आए और आपको जलील किया जाए, इग्नोर किया जाए, मैंने पूरी कथा करी थी तिरस्कार पे, पूरी कथा, ठीक है ना। अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाओ, अपने व्यक्तित्व को बदलो। कथाएं सुनने से कथा कार्य करती है, लेकिन उस कथाओं का मनन करो। मैं ऐसा चाहता हूँ, आप लोग मेरी जो जो मैंने क्लास करी थी ना तिरस्कार की, उसको 10 बार सुनो सारे भक्त। और इस क्लास को भी 2 3 4 बार सुनना चाहिए, लेकिन उसको 10 बार सुनो। उसमें पता चलेगा कि वास्तव में तिरस्कार ही पुरस्कार है। मैंने उसमें स्पेशली बताया था, ध्रुव महाराज का तिरस्कार हुआ, अर्जुन का तिरस्कार हुआ, प्रहलाद महाराज का तिरस्कार हुआ, नारद जी का तिरस्कार हुआ। ये सब बड़े भक्त बने, और हम सब बहुत छोटे भक्त हैं। हमें कोई ऊंचा बोल दे, केवल बोल दे, हमारे को वो बर्दाश्त नहीं। और प्रकृति, गुरु, वैष्णव चेक करते हैं, गुरु चेक करते हैं कि कितना सीख गए हो, कितने टॉलरेंस हो, कितने बड़े बड़े भक्त बन गए। तो बड़े भक्त बनना चाहते हैं, अगर कोई भी बनना चाहता है, हम भी बनना चाहते हैं, तो कम से कम टॉलरेंट वाला गुण लाओ। और हर कोई सिखाए ना किसी को, हर कोई सीखे, हर कोई सीखे, ठीक है ना। हम लोग प्रचार, लोग ज्यादातर लोग लेक्चर देते हैं प्रचार करने से इस विश्व का कल्याण होगा। हर प्रचारक को ये नहीं सोचना चाहिए कि विश्व का कल्याण होगा। प्रचार को 2 मायने से सोचना चाहिए। जो भी प्रचार कर रहा है उसके मन में ये पॉइंट पहला होना चाहिए कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि मैं शुद्ध होऊंगा। बाद में सोचना चाहिए कि दूसरा कोई शुद्ध होगा। इसीलिए बोला गया है
कि भारत भूमिले होइले जन्मजार, जन्म सार्थक करी, पहले अपने आप पे जन्म सार्थक करी, करो परोपकार, और फिर बाद में बोला गया कि परोपकार करना। ये बात का विषय है। तो प्रचार का मतलब, हमसे लोग कहते हैं प्रभु विश्व को बदलना है, नहीं, विश्व को, समाज को नहीं बदलना, आप बदल जाओ, आपके बदलने से विश्व बदलेगा, समाज बदलेगा। आप नहीं बदल रहे, इसलिए आप किसी को नहीं बदल पा रहे। प्रॉब्लम है हमारे अंदर, हम नहीं बदल रहे, ना हम बदलना चाहते हैं। जब हम बदल नहीं रहे, बदलना नहीं चाहते, हम दूसरों को कैसे बदलेंगे भाई? हम बदल सकते हैं क्या? हम नहीं बदल सकते। तो हम लोगों को काम करना है अपने ऊपर। प्रचार करेंगे, हम प्रचार क्या करेंगे? हम तो प्रचार का मतलब नहीं जानते। प्रचार का मतलब क्या? हम सोचते हैं बहुत अच्छा काम करें, प्रचार करें। बहुत तड़दपी होके हमें प्रचार करना चाहिए, बहुत छोटा समझ के प्रचार करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रचार एक प्रकार से पहले में और प्रचार वास्तव में अगर आप अपने पे कर गए ना, तो आप पूरे विश्व में प्रचार कर सकते हो। अपने पे प्रचार नहीं हो रहा, कोई कुछ कहे, आपको पता है, इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं किंग कैन डू नेवर रॉन्ग। किंग कैन डू नेवर रॉन्ग मतलब राजा को फॉलो करो। हो सकता है राजा कभी बोल दे कि जाओ आज कुछ ऐसा काम करो जो जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप उसको फिर भी फॉलो कर लो। क्यों फॉलो कर लो? क्योंकि वो, अगर उसके अंदर एक क्वालिटी है, वो 90 चीजें ठीक बोलेगा, 10 चीजें गलत बोलेगा। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को फॉलो करो जो जो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए वो आपको 10 चीजें ठीक बोलेगा, 90 चीजें गलत बोलेगा। तो इससे क्या होगा? प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा। तो टॉलरेंस होना चाहिए सबके अंदर, क्योंकि टॉलरेंस नहीं होगा तो, और इनटॉलरेंस की वजह से ही आज्ञा पालन नहीं हो पाता, और हम क्षमा नहीं कर पाते। और हम क्या करते हैं फिर? हम अगर किसी कर्म को कोई हमारे प्रति कर्म करता है और हम उसको, और वो बहुत बड़ा कर्म है नहीं, लेकिन हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे और हम उसको सह लेते हैं चुपचाप, तो हमारे अंदर एक गुण आ जाता है, और वो गुण हमारे भक्ति भक्ति बढ़ जाती है उससे। लेकिन हमें किसी ने कुछ कह दिया और हमने उसको उल्टा, या उसके बिलोंगिंग्स को, या कहीं उधर उधर हमने कुछ उसको अलग से कह दिया, तो इसका मतलब वी आर नॉट टॉलरेंट, एक्चुअली वी आर इनटॉलरेंट। और उसका उसका घाटा क्या होगा? उसका घाटा ये होगा कि आ, वो जो गुण है आपके अंदर, जो क्वालिटी आने वाली है टॉलरेंट की, आएगी नहीं, और आपके अंदर अवगुण हो जाएगा, और एक और अपराध हो जाएगा, और एक हो सकता है वैष्णवपराध हो जाए, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो जाए हमको। तो इसलिए हम लोगों को ज्ञान, नॉलेज में रहना चाहिए। ये इनटॉलरेंट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है आसक्ति, इस जगत से, अपनी चीजों से, अपने ममत्व से, अपने कारणों से। इस वजह से भी हम इनटॉलरेंट रहते हैं। मैंने वैसे बोल दिया कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, लेकिन उसको डिटेल में बताएंगे। और कंडीशनिंग और कंसेप्शन, हमारा मदता, हमारा हमारा मद, ये कारण है। तो इसलिए टॉलरेंस होने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहले तो एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर आप कोई टॉलरेंट बनना चाहता है, कथाओं से कोई टॉलरेंट नहीं बन सकता। कथाओं से हाँ बन सकता है, कथाओं से ज्ञान ले सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन से टॉलरेंस बना जाए। टॉलरेंस का मतलब केवल शब्द नहीं है। देखो बाकी सब जगह ना थोड़ा बहुत ज्ञान चल भी जाता है। जैसे काम के काम है, काम हमारे अंदर रहेगा, थोड़ा ज्ञान रहेगा, चल जाएगा। क्रोध में भी थोड़ा चल जाएगा। लेकिन इनटॉलरेंस में ज्ञान 10% चलता है, 90% एप्लीकेशन चलती है। नॉलेज चलती है 20-30%, एप्लीकेशन उसी समय आपका, क्यों आपके फेवर में नहीं हुई, इमीडिएटली आप रिएक्ट करते हो, इमीडिएटली रिएक्ट होता है, विद इन अ सेकेंड रिएक्शन होता है। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, इनटॉलरेंस यही तो है। सह नहीं सकते, रोते हैं लोग। हमको दुख होता है, क्योंकि हमको कृष्ण को प्राप्त करना है। इस जगत में थोड़े बहुत सुख दुख के चक्कर में हमें किसी से संबंध नहीं बिगाड़ना, वो भी भक्तों से। और कृतज्ञता होनी चाहिए कि हमने जिनसे सीखा, जिनसे हम सीख रहे हैं, हम उनके प्रति इंटॉलरेंट हो जाते हैं। कितनी बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपराध। बिकॉज ऑफ द कंफर्ट्स, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट्स, विल हैव टू लर्न इट। अगर आप भक्तों के प्रति टॉलरेंट नहीं हो पा रहे, तो संसार के प्रति तो छोड़ दो, क्योंकि संसार तो इतना इंटॉलरेंट है, आपको हमेशा इंटॉलरेंट रखेगा। भक्त कभी कभी आपको इंटॉलरेंट हो सकता है रखे,
लेकिन संसार तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए भक्त समाज में प्रगति के लिए, भक्ति में प्रगति के लिए टॉलरेंस बहुत जरूरी है, सहना चाहिए। और जहां पे कोई हमसे अधिकार में, पोजीशन में, व्यवहार में, संबंध में बड़ा है, तो उसको चुपचाप सहते रहो। महाराज कुछ भी कहे। मुझे याद है एक दिन महाराज ने बोला कि गौर पूर्णिमा करेंगे, और गौर पूर्णिमा का प्रोग्राम बलदेव प्रभु के घर पे। बलदेव प्रभु का 200 गज की कोठी है, लेकिन 200 गज की कोठी में छत उनके पास है, 200 गज का उनका फ्लोर था। अ, जहाँ रहते हैं वो नहीं, उनका एक और फ्लोर है, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं। तो वहां पर था, तो बलदेव प्रभु के यहाँ पे क्लास करेंगे। तो महाराज, और 200 भक्त थे। तो महाराज ने बोला नीचे प्रसादम, ऊपर कीर्तन, बीच में कथा। तो मुझे लगा, मैं और श्याम सुंदर प्रभु, हमने कहा यार ये क्या महाराज बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, होगा कैसे। लिफ्ट खराब थी। अरे कोई चौथी मंजिल चलेगा, नीचे आएगा प्रसाद लेने। मुझे ना कुछ रिलेवेंस नहीं लगा। महाराज कह के अमेरिका चले गए। और गौर पूर्णिमा के 6 दिन पहले महाराज आए। तो महाराज को मैंने बोला, महाराज आपने बोला था तो हमने अरेंजमेंट कर दिए। उस समय महाराज को कुछ नहीं बोले, लेकिन बिल्कुल ही ये जो आइडिया था मुझे समझ नहीं आया। महाराज आए, महाराज को बोला, महाराज ये आपने, महाराज कहते क्या नॉनसेंस हो आप लोग। महाराज ने बोला, महाराज कहते नॉनसेंस हो। मैंने बोला यस महाराज। आप एक फ्लोर पे कीर्तन करोगे, एक फ्लोर पे कथा करोगे, एक फ्लोर पे प्रसाद करोगे, लोग ऊपर नीचे भागते रहेंगे, नॉनसेंस हो। मैंने बोला महाराज आपने, मैं इतना बोला, महाराज आपने शाम सुंदर प्रभु ने मुझे इशारा कर चुप रहो, ये भी मत महाराज को रियलाइज करो कि आपने बोला था। बोला महाराज, मैंने बोला महाराज आप एकदम से मुझे याद है ये भी नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने बोला यस महाराज, एक्चुअली वी आर नॉनसेंस एंड वी ऑल आर नॉनसेंस। महाराज हंस पड़े। तो फिर महाराज कहते नहीं नहीं, आसपास फटाफट लोकेशन चेंज करो, अभी हफ्ता है, अभी हमने पोस्ट भी नहीं किया, तो आप एक टेम्पल, फिर हमने टेम्पल बुक किया। तो हम क्या किया, हमने, गुरु ने किस भाव से बोला पता नहीं, हमें चेक कर रहे थे शायद महाराज, हम क्या बोलते हैं गुरु चेक करते हैं, और हमको ही डांट रहे हैं, और हमारी गलती भी नहीं है, लेकिन हमें चुपचाप सह लिया। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, सेकंड फ्लोर पे कथा हो, थर्ड फ्लोर पे प्रसादम हो, ग्राउंड फ्लोर पे प्रसादम हो, फोर्थ फ्लोर पे छत पे कीर्तन हो, ऊपर छत पे टेंट लगाओ, नीचे कर एक फ्लोर हो, और कोई 1000 गज का फ्लोर नहीं है, 200 गज का फ्लोर है। चुपचाप सह लिया। फिर बाद में महाराज ने हमारा टेस्ट, ये एक्चुअली गुरु, कृष्ण गुरु के माध्यम से हमारे को चेक करते हैं। और कृष्ण को भी नहीं पता, गुरु को भी नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण उनके माध्यम से हमको चेक करते हैं, तुम अभी कितने प्योर हुए बेटा, चेक तो करे तुमको। तो हम सोचते हैं यार गुरु मूर्ख है, ये हमारा मेंटर मूर्ख है, ये हमारे सीनियर मूर्ख है। ऐसा नहीं है, मूर्ख नहीं है, आपको चेक किया जा रहा है, तो आप चेक हो रहे हो, तो आप चुपचाप बस, कहते हैं ना कि तन मन सब तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, बस ये टॉलरेंस है। एक्चुअली टॉलरेंस पे तो यार हरी हरी बोल, नो दो, मेरे पास तो आधा मैटर हो रहा है, लेकिन बहुत मैटर है। एनीवे, इसको वाइंड अप करते हैं, मतलब पता नहीं चला, सॉरी मैं इनटॉलरेंट हो गया आज, एक लेट आया और कथा लेट करी, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आप थोड़ा सह लो मुझे, तो आज की कथा भी इसी पे ही थी, तो थोड़ा सह लो, ठीक है। तो हरे कृष्णा, ऑल गोस टू श्रील प्रभुपाद, ऑल गोस टू गुरु महाराज। और ये सीखने का विषय है, इसको सुनो 2 बार, आप लोग सीखो इससे, और थोड़ा सब लोग ठीक हो जाओ, क्योंकि सब लोगों में थोड़ी थोड़ी इनटॉलरेंस है, जो मैं नोटिस करता हूँ, मेरे में भी है, लेकिन सब लोगों में है। तो इसीलिए ये क्लास एक्चुअली प्रिपरेशन नहीं है, ये क्लास मेरे अंदर से निकली है, और मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी। कल मैं पूरा दिन सोता रहा, क्योंकि मैं बहुत ड्राइविंग करके 2-3 दिन से सोया नहीं था, तो मैंने ये अपना भाव प्रकट की है। ये कोई प्रिपरेशन वाली क्लास नहीं थी, बस एक श्लोक पता था, उस श्लोक को लिया। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़े मिच्योर डिवोटी बनो, सब डिवोटी मिच्योर बने, और थोड़ा ढंग से भक्ति को सीरियस होके ले, थोड़े टॉलरेट बने। अदरवाइज ऐसे ही पुनरअपि जननम में नहीं पढ़ना, और सीरियस होना है। तो जो सीरियस भक्तों के प्रति शरणागत हो, वो कान खींचे और पुरुषों के धोतियां भी उतार दे, चुपचाप उतरवाते रहो, और अपना जीवन जीते रहो, नहीं तो प्रगति नहीं होगी, और प्रगति रुक जाएगी। ठीक है ना। तो ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप लोगों का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय, जय गुरु प्रेमानंद, हरे हरि बोल। हरे कृष्णा, आप वही करना पड़ाओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
गुरु जी, जैसे आपने टॉलरेंस का बताया, तो एक टॉलरेंस को जी मतलब जैसे आध्यात्मिक जीवन में तो होना जरूरी है, तो इसके साथ साथ क्या भौतिक जीवन में भी होना जरूरी है, या किन किन जगहों पे हम टॉलरेंस को कर सकते हैं और किन जगह पे हम टॉलरेंस को अवॉइड कर सकते हैं? हरे कृष्ण भी मतलब। तो प्रगति, आपका क्या प्रश्न था? मेरा म्यूट था, मैं तो पूरी बोलता जा रहा था। आपका यह था कि भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति ना, कहाँ टॉलरेंस करें? अगर नहीं, आपका आध्यात्मिक प्रगति में टॉलरेंस है तो ऑटोमेटिकली भौतिक प्रगति में टॉलरेंस होगा। ऑटोमेटिकली, आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होगा। भक्ति में टॉलरेंस क्या है? भक्ति का टॉलरेंस है भक्ति में प्रगति। एक्चुअली हमें ऐसा नहीं है कि हमें प्रगति नहीं करनी, हमें मजा नहीं, मजा लेना है, लेकिन मजे के साथ प्रगति करो। केवल मजा। मैं एक बच्ची का नाम लूंगा, वेरी हैप्पी विथ हिज प्रगति एंड हिज मजे ऑल्सो, नर्म सखी। शी इज द नंबर वन डिवोटी एक्चुअली इन माई साइट। वाई, यू नो द रीजन बिहाइंड? वो मजे करती है पूरे, शायद तुम लोग कोई भी नहीं करते उतने मजे। साथ में प्रगति करती है, सबको जोड़ रही है प्रगति। जहां देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रगति और मजा। उसने अपनी प्रगति को अपना मजा बना लिया, हमने मजे को मजा बना लिया। प्रगति है ही नहीं, बस मजा है, बस हम, हमारा मजा, हमारा पिकनिक है, गिर जाएंगे। प्रगति का मतलब है मजे लो, खुल के लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजे लो, प्रगति करो, और भक्ति में प्रगति करो। मजे लो, लेकिन लोगों को तो जोड़, लोग तो जुड़े। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मजे मजे में प्रचार हो जाते हैं। और जो व्यक्ति, मैं बताऊं, जिसके अंदर एक क्वालिटी है ना मजे लेने की, उसका सिर्फ एफर्ट ही कम है, उसका एफर्ट कम है। वो बहुत लोगों को प्रचार कर सकता है क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है ना। उसका एफर्ट, वो समझ रहे नहीं होगा, ऐसा होता है। नहीं नहीं, वो बहुत कर सकता है क्योंकि वो बहुत मजाकू है, बड़ा मजाक करते हैं। हमने इतना प्रचार मजाक में किया। आप बताओ, जो हमसे जुड़े हैं, मैं सबसे मजाक नहीं करता? बहुत मजाक करता हूँ, और एक नंबर का मजाकिया हूँ। लेकिन अपने मजाक को भक्ति में यूज तो करो। अपने मजाक को अपने तक क्यों सीमित रखते हो? अपने मजे को अपने तक सीमित मत रखो, अपने मजे को बढ़ाओ। कईयों का जॉली नेचर ही उनका प्रचार, आपका स्वभाव ही आप प्रचार कर सकते हो। और मैं बताऊं, महाराज ने भी ऐसे ही प्रचार किया, अपने स्वभाव से। लेकिन थोड़ा एफर्ट, हम एफर्ट नहीं करते तो इसलिए प्रचार नहीं होता। और हम बहुत प्रचार कर सकते हैं, बहुत क्योंकि हमारा स्वभाव है ना ऐसा। जितना प्रचार मजाकिया कर सकता है, मखोली, पंजाबी में कहते हैं मखोली है, मखोल कर रहा है, तो मखोली। मैं, यकीन करो, मेरा एक बहुत बड़ा ग्रुप था जब मेरी शादी नहीं हुई थी। बहुत बड़ा ग्रुप था मेरे, हमारे दोस्तों का ग्रुप। पता है कितना था? ऑलमोस्ट 30-40 दोस्त। हम लोग क्या करते थे, वेरी यंग, बहुत पतला स्लीक सा लड़का था, बहुत सुंदर बाइक तेज चलाते थे, बिल्कुल एक हिसाब से जैसे मेडियो लड़के होते हैं। हम यहाँ से 10-12 लड़के बाइक पे, मतलब 25-30 लोग। हमारे दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है मूरथल, वहां पर जाते थे बाइकों पे, घूमते थे, मजे करते थे। जब मेरी शादी हुई और मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, और मैं थोड़ा बिखर गया, बिखर गया, मतलब उनके लिए बिखर गया, वैसे सुधर गया। मैंने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानते थे। उसमें 20 लड़कों में 12 तो सरदार थे। मेरे सारी जो जो दोस्त थे सारे सरदार थे, सिख थे। आई डोंट नो आप लोगों को, कई लोग पता नहीं सिख कैसे होते हैं, बट बड़े मस्त लोग होते हैं, मस्ती वाले होते हैं। तो 12 लोग तो सरदार थे, और हम 3-4 पंजाबी थे, और 2-3-4 बनिए लड़के थे, एक राजपूत था। तो हमारा 20-22 लड़कों का ग्रुप था, ऑलमोस्ट सारे सरदार। और सरदारों को मस्ती करने में हम बहुत मस्ती करते थे। लेकिन जब मैं इनसे हटा, तो आज मुझे अभी 1 साल, 1-1.5 महीने पहले, वैसे तो मिलते रहते हैं, कभी कभी बात करते हैं, 1-1.5 महीने बाद मेरे को एक उन्होंने अपनी मन की बात बताई। और मेरा भौतिक नाम पारुल है। कहते हैं, पारुल एक गल दसा। मैं क्या दसो? कह रहे, जब तो तू गया ना, मतलब जब से तू गया ना, हमारा कोऑर्डिनेशन ही चला गया सबका। जो वो था ना, क्योंकि मेरी एक आदत थी, मैं सबको जोड़ के रखता था। कह रहा, जब तो तू गया ना, सारा कोऑर्डिनेशन गया, तो दोबारा आ जाए यार, बड़ा मजा, बड़ा फन करते थे। ओ, पंजाबी में बात करते थे। तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो मजे लेने वाला है वो सबको जोड़ के चलता है।
और वही मजे लेने वाला अगर भक्ति में आ जाए तो सबको जोड़ के चलेगा। तो इसीलिए जब तक आपके अंदर आपका जो भी गुण है उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, आप इनटॉलरेंट रहोगे। सही बता रहा हूं। आप अपनी, और कोई कहता है ना हम इनटॉलरेंट क्यों है, क्योंकि अपनी क्वालिटी कृष्ण को नहीं दे रहे, इससे कृष्ण आपको इनटॉलरेंट बना देते। आप इनटॉलरेंट हो जाओगे, आपसे अपराध हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्यों बोला यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, क्यों बोला है? रीजन ही यही है कि आप अपनी क्वालिटी कृष्णा को नहीं दे रहे। आपके अंदर बहुत गुण है, हर जीव में गुण है। छोटे छोटे बच्चे इतनी सुंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर बच्चे नहीं होते ना, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम नहीं बनाता। आपको पता है, ये 5-6 बच्चों की वजह से मैं बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन बच्चों के अंदर एक गुण है, इसको यूज कर सकते हैं, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर बुक्स। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो आपके पास क्वालिटी है, आपके पास सभ्यता, आप बहुत शील हो, आप में माताएं बहुत शील होती है, अपने सभ्य विचार से आप प्रचार करो। और कई माताएं बड़ी उत्सुक होती है, उत्साहित होती है ना, जैसे मैंने नाम लिया, तो वो उसी से ही प्रगति कर रही है। मुझे 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 बहुत सुंदर लगता है। और जो व्यक्ति उन माताओं के प्रति या ऐसे लोगों के प्रति सोचता भी है कि ये अपराध है, ये बिल्कुल क्यों, क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे हैं। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनके अंदर 100% थोड़ा सा पोजीशन, थोड़ा सा अहंकार नेचुरली कृष्णा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो जरूरत है वहां पे उनको कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण का अहंकार है। वो क्या कृष्ण का अहंकार है? वो कृष्ण का अहंकार ये है क्योंकि वो कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, तो उनको ऊंचा होना पड़ेगा। और लोग कहते हैं देखो इसमें अहंकार आया। कोई अहंकार नहीं है, और कृष्णा ने दिया है। क्योंकि हम लोग सही नहीं है इसलिए हमको अहंकार दिखता है। लेकिन जो व्यक्ति ऊंचा बैठा है वो देखता है कि जो प्रचार कर रहा है वो सबसे अच्छा है, और उसके लिए जो सोच रहा है वो सबसे गंदा है, क्योंकि उसकी प्रगति रुक जाएगी। कृष्णा, ये छोटे छोटे वैष्णव अपराध हमसे होते रहते हैं, तो उससे उसका फल क्या होता है? हमारा मन भगवान में नहीं लगता, हमारे साथ कुछ ना कुछ। इसलिए जो प्रचार कर रहा है उसके प्रति कभी 1% का, 10 नाम अपराध में सबसे बड़ा नाम अपराध है भगवत नाम के प्रचार में लगे शुद्ध वैष्णव की निंदा करना या सोचना। इनफैक्ट सोचना भी नहीं चाहिए। प्रचारकों के बारे में तो सोचो भी मत। बाकियों के लिए तो आपको बाहर से, योगी ज्ञानी के लिए तो बोलोगे तो अपराध लगेगा, लेकिन वैष्णव जो प्रचार कर रहा है उसके लिए सोचने से ही अपराध लग जाएगा, सोचने मात्र से। कभी मत सोचो। तो जो व्यक्ति मजे मजे में जैसे भी भक्तों को जोड़ रहा है, कितने लोगों का कल्याण कर रहा है, आप देख रहे हो कितने लोगों को भगवान से जोड़ रहा है। वो भगवान का असली प्रतिनिधि है। उसको कुछ नहीं आता, कोई फर्क नहीं, लेकिन वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, वो स्मरणीय है, क्योंकि वो लोगों को कृष्ण से जोड़ रहा है। वो वंदनीय है। जो प्रचारक है वो उसकी पूजा होनी चाहिए। आपको पता है, जितनी धूप बत्ती आप भगवान की करते हो उतनी धूप बत्ती उस भक्त की करो, सीरियसली, क्योंकि भगवान खुश होंगे। उसका गुणगान, हम किसी पर्सनैलिटी की पूजा नहीं करते, उसका गुणगान ही उसकी पूजा है। उसका गुणों का गान करो, कितना अच्छा है, कितना सुंदर कार्य कर रहा है। ठीक है, वो कार्य करेगा, उसमें अवगुण आएंगे, क्योंकि कृष्णा देते हैं वो अवगुण। अगर वो अपने आप को सुपीरियर नहीं मानेगा तो सुपीरियर पर्सनैलिटी को कैसे प्रमोट कर पाएगा? हाँ, वो अंदर से सुपीरियर नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में उसको सुपीरियर पोजीशन मिलनी चाहिए, बिकॉज ही इज प्रमोटिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। गुरु को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को प्रमोट करना है, तो वो सुपीरियर है। और जो भी भगवान का प्रचार कर रहा है सुप्रीम पर्सनैलिटी, वो सुपीरियर है, उसको वो पोजीशन देनी चाहिए। और हम अगर उसको नहीं देंगे और उससे गिलेंगे किलसेंगे तो गलत है। हमें सीखना चाहिए। और ये सीखेंगे कैसे? जब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। अगर आप श्रवण ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? आपको क्या पता आप में क्या कमी है? भक्ति सिद्धांता बोलते थे, अगर स्त्री एक सुंदर एग्जांपल देती है, अगर स्त्री शादी हो गई और 2 साल तक उसका कोई बच्चा नहीं है, तो उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। तो उसका प्रचार नहीं हुआ तो उसकी कोई कोई क्या है, कोई उसकी मान्यता नहीं है। उसी प्रकार प्रचारक के लिए बोलते हैं। प्रचारक इतने टाइम से भक्ति कर रहा है और उसने भक्तों को नहीं जोड़ा, और वो इंटेंसिफाइड नहीं है प्रचार करने के लिए, तो उसकी भी प्रगति नहीं। तो आप मजे करो, आप खेलो कूदो उछलो नाचो, आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप प्रचार कर रहे हो तो आप टॉलरेंट हो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो और प्रचार नहीं कर रहे हो, आप इनटॉलरेंट हो।
इनटॉलरेंट कृष्णा की न, कृष्णा ही आपको सहन नहीं कर सकते, कृष्णा ही आपसे भागेंगे, इनटॉलरेंट हो आप। इसलिए जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, पहले अपने आप को उपदेश दो, फिर दूसरों को उपदेश दो। और ये नहीं कर सकते, किसी को उपदेश दे नहीं सकते, तो सबको उपदेश से जोड़ दो। ये भी एक प्रकार का आपका एक रास्ता है टॉलरेंट होने का, क्योंकि यहाँ पर सुनेंगे तो कल को वो भी टॉलरेंट होंगे, उनके अंदर भी गुण विकसित होंगे। तो हमें कुछ नहीं आता, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, पढ़ना लिखना पाप है, ये भी मान लेते हैं। ना पढ़ो लिखो ना कुछ करो, लेकिन उपदेश से जोड़ो, तो भी आप एक दिन टॉलरेंट हो जाओगे, क्योंकि वो लोग भक्त बन जाएंगे और आपका प्रचार हो जाएगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और यहाँ पे ज्ञान लेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में जानेंगे, तो उनका कल्याण होगा। तो ये करो, लेकिन अब ये करो लेकिन इंटॉलरेंट लो, हम तो ये कर रहे हैं, वो भी नहीं करना। इससे अच्छा है आप अच्छे व्यक्ति बन जाओ। भगवान अर्जुन को गीता में ही बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा है मेरे में मन दे, मन नहीं होता विधि विधान कर, विधि विधान नहीं होता कर्मों को, कर्म मेरे लिए कर, वो नहीं कर सकता कर्मों का फल कर। अगर कुछ नहीं कर रहा तो गलत मत कर, तो गलत मत करो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट गलत मत करो, तब भी कुछ कर रहे हो। लेकिन कुछ कर नहीं रहे और गलत कर रहे हो तो खतरनाक है, तो ये इनटॉलरेंट है। भगवान के लिए इनटॉलरेंट मत बनो, भगवान आपको टॉलरेंट आपको ठिकाने करो, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा धन्यवाद प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी आप पूछिए। प्रभु जी पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, आप जैसे बोल हम दूसरों को समझते हैं, अपने आप को नहीं एक तो आप समझते, तो अपने आप को आवाज कैसे ठीक करो, समझना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा आवाज। तो प्रभु जी हम अपने आप को कैसे समझे? हम तो दूसरे को समझने का बहुत कोशिश करते हैं, बट अपने आप को कैसे समझे? हम क्या करते हैं, दूसरे को समझाते हैं, ना दूसरे को समझते हैं, ना दूसरे से संबंध बनाते हैं। अपने आप को समझो, अपने आप को कैसे समझ सकते हो। अच्छी अच्छी कथाएं सुनो, इस कथा को 4 बार सुनो, समझ जाओगे। मेरी जो मैं कहता हूँ जो मैंने तिरस्कार वाली कथा की उसको 3-4 बार सब सुनो, 5 बार। आप लोगों को अगर कल्याण करवाना है अपना, ठीक है ना। और कैसे होगा ये, एक्सेप्टेंस से होगा। एक्सेप्टेंस करो, दूसरों को भी इंसान समझो। केवल आप इंसान नहीं हो, केवल अपने कंफर्ट्स के लिए मत सोचो, दूसरों के कंफर्ट्स के लिए भी सोचो, ठीक है ना। और अपनी कंडीशनिंग से अपने को सुख देने के लिए मत जियो। अपने अपने मैं अगले जन्म में बकरी बन जाओगे। ज्यादा मैं मत करो, दूसरों को भी समझो, दूसरों के पास भी भावनाएं है, दूसरे भी व्यक्ति है, दूसरों के अंदर भी गुण है, दूसरों के अंदर भी अवगुण है। केवल अपना काम बनता, ऐसी तैसी में जाए जनता नहीं, जनता का काम बनता, अपना काम बेशक ना बनता। हमारा जो यूथ है ना वो ट्रेंड है, हमारे बच्चे ट्रेंड है या थोड़े थोड़े हो रहे हैं, है ना। अवतारी ट्रेंड है, अंतर्यामी ट्रेंड है, या हो रहे हैं। इनको ट्रेनिंग है, ये अपनी स्थान दे देते हैं, आप आके बैठ जाओ, आप ये ले लो। ये ट्रेनिंग है, ये बड़े भक्त बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किस दिन ये साधु और किस दिन ये गुरु बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और ये बस मेंटेन रखे, अहंकार ना है। ये ट्रेनिंग है, बोल दूंगा ना ये करना है तो कर देंगे। मैंने बोला अवतारी अंतर्यामी को, जा तेरे को कथा करनी है। किसकी कथा करनी थी? रामचरितमानस। उसके मुंह में ये शिकन नहीं आया कि मुझे क्यों करनी है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं कर रहा हूँ। बस दिस इज द मूड, ये करना है, दिस इज द मूड। अगर मैं, और मुझे पता है ये करेगा, बाकी मैं बोलता भी नहीं, मुझे पता है वो करेंगे ही नहीं क्योंकि मुझे पता है उनको इतना ही बोलना है, इतना ही करेंगे, क्योंकि उनका कंफर्ट जाएगा ना। उनको कंफर्ट, उनको बातें करनी है, मजे लेने हैं, उनका कंफर्ट जाएगा, तो उनको मैं बोलता ही नहीं। मुझे पता है किसको बोलना है, किसका कितना बोलने पे किसका कल्याण होना है, तो मुझे पता है कौन करेगा तो इसलिए पता चल जाता है, जब आप थोड़ा समझते हो तो लोगों को आपको पता चल जाता है कि कौन करेगा। वो करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे, वो करेंगे। इसलिए आपको कुछ कुछ भक्त मिलते हैं जो सब कुछ करते हैं, कुछ कुछ भक्त मिलते हैं जो सब कुछ करवाते हैं, और कुछ कुछ भक्त मिलते हैं जो कुछ कुछ करते हैं और कुछ कुछ करवाते हैं, ठीक है ना। तो टॉलरेट होना चाहिए। अभी आप भक्तों को टॉलरेट नहीं कर पाओगे तो भगवान का टॉलरेट होंगे? भगवान तो बहुत सेवा करवाते हैं। गोलोक में तो हो सकता है कि आपका सारा ग्रुप अलग हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, वो अलग सेवा में हो, आपकी तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सेवा में इसलिए भक्ति सिद्धांत कहते थे 3 महीने बाद सबकी सेवा बदल दो, सबका संग। भक्ति सिद्धांत क्या करते थे, रूम बदल देते थे। जैसे 2 भक्त रह रहे हैं, इनमें मित्रता हो रही है, भक्ति सिद्धांत कहते थे चेंज द रूम, इसको इसके साथ कर दो,
और वो व्यक्ति एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ रह के इतना परफेक्ट हो जाता था, वो कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे चलता है। ठीक है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। और क्या बस मेरा एक ही क्वेश्चन कि हम अपने आप को कैसे समझे, कोई अपने आप बारे में पूछता तो मेरा वो क्वेश्चन था प्रभु जी। अपने आप को कैसे समझे? अपने आप को ऐसे समझो कि मैं आत्मा हूं। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, आप शाश्वत हो, शाश्वत हो। अपना अस्तित्व समझो कि आत्मा शाश्वत है, और यहाँ पर परिस्थिति बदलती रहेगी। तो मनस्थिति में सुधार लाना है, ना कि हम चाहते हैं हमारी परिस्थिति सुधर जाए। हमारी परिस्थिति सुधरे ना सुधरे, हमारी मनस्थिति को सुधार लो। मनस्थिति सुधर गई तो परिस्थिति एक दिन सुधर जाएगी। ठीक है ना। हरे हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे एक वैष्णव थे जो हमारे गुरु बन गए हैं, तो हम उनको जैसे वो हमें कुछ बता रहे थे और वो टोटली मीन्स वो गलत ही था, और उसकी वजह से हमारी आगे वाली सेवा भी प्रभावित होने वाली थी। तो ऐसे वक्त में कैसे हम उनको भी टॉलरेट करना ही पड़ेगा प्रभु जी? जैसे अभी आप कह रहे हैं कोई वैष्णव के मुख से निकल रहा है तो वो भगवान की ही आज्ञा होती है, लेकिन उससे हमारी आगे की सेवा सच में बहुत प्रभावित हो गई थी प्रभु जी। जरा इसके बारे में बताइए प्रभु। हमें पता तो ना वैष्णव का स्तर क्या है। कोई भी वैष्णव आ गया, मान लो अभी 2 साल 1 साल हुआ है और हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये कर लो, तो थोड़ा करेंगे। वैसे पहले वैष्णव तो पता चले कौन वैष्णव है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, सेवा का स्तर क्या है, कौन है। पता नहीं गुरु है या लालची गुरु, लोभी चेला, नरक में दोनों का ठेलम ठेला। पता थोड़ा ना है वो वैष्णव है क्या, वो कौन वैष्णव है, कैसा वैष्णव है, हमें क्या पता। हाँ, अगर वो वैष्णव है, परंपरा से है और अच्छा है, बड़ा चढ़ा वैष्णव है और उसका आचरण अच्छा है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। क्या हो गया, तो सह लो। अगर वो ऐसे ही है, बस हमारे परिवार का एक लिख कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसको खुद ही वो बीड़ी पीता है, वो सुर्ती खाता है, प्याज खाता है, लहसुन खाता है, कॉफी पीता है, चाय पीता है, तो उसको क्यों फॉलो करेंगे भाई हम? उसको हम उसके लिए इनटॉलरेंट होना अच्छा है। मैंने बोला ना, टॉलरेंट में 3 सिचुएशन होती है। एक होता है टॉलरेंट कर, एक होता है टॉलरेट करना है, एक होता है कंप्लेन करना है, और एक होता है उस जगह को छोड़ना है, उस स्थान को छोड़ना है, उस व्यक्ति को छोड़ना है। वो भी टॉलरेंस का भाग है। ऐसा गुरु जो लालची हो, जो बेकार हो, लेकिन परिवार है कि बिगड़े ना, तो ऐसी जगह से निकल जाओ, ये टॉलरेंस है। वहां पे उसकी बकवास सुनने से तो अच्छा निकलो वहां से। और कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार मानता है, वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा परिवार, उनके साथ मुझे रहना है। तो बेस्ट सॉल्यूशन है मुझे बाहर निकलना है ना। बेकार के गुरु गुरु को फॉलो थोड़ा ना करना है, निकलना है। टॉलरेंट होना है। प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे वो बहुत अच्छे वैष्णव है, वो प्रचार भी करते हैं, और जैसे हुआ तो क्या, जैसे कल हम उनको फॉलो करो, बिल्कुल फॉलो प्रभु करो। जी, और उनको फॉलो करके कोई सेवा इधर उधर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको सेवा में तो लगा रहे। एक व्यक्ति, मैं कल एक माता जी की आपको बात बताता हूँ, बहुत सुंदर बात। एक माता जी जानवर को मैसेज करती है, तो कहती है, जानवर ने मुझे पता, मुझे बड़ी हंसी आई कि ये जो जानवर है ना, वो सबको सेवा में लगा देती है, उससे दूर रहो। तो हमने सोचा वो माता जी को पता होना चाहिए कि सबको सेवा में तो लगाना है। ये जानवर तो सही करती है, उसको सेवा में लगाती है, लेकिन वो जो सेवा में लगा रही है, वो मूर्ख, वो एक्चुअली वो मूर्ख है। उसको शास्त्र नहीं पता ना। वो वो कोई भी मेंटर बन जाता है, कोई भी गुरु बन जाता है, कुछ आता है नहीं, कोई गीता भागवत आती नहीं है। कहते हैं वो सेवा में, अरे भैया किस में लगा है? क्या धोती पॉलिश करने में लगा है? क्या कहते हैं, धोती धोने में लगा है क्या? तो सेवा में तो लगाना है। वो सेवा में लगा रही है तो अच्छी है ना, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन इसे कहते हैं ना कि हमें अभी पता नहीं है, इसलिए बोला गया पानी पियो छान के, गुरु लो जान के। ऐसे नहीं चलते फिरते गुरु बना लो। और मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को, बल्कि जानवरों को कहता हूँ, तुमको ही डिस्क्वालीफाइड, तुम्हें ही नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। इतना टाइम नहीं है फालतू लोगों के लिए। जो अपना कल्याण खुद ही नहीं चाहता, जिसको सुन के समझ के ये चूज करना नहीं आया कि कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है, जिसके अंदर इतना बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो क्या प्रगति करेगा? कहते हैं जीवन की प्रगति गुरु के हाथ में होती है।
गुरु के प्रति समर्पण में होती है। और जो समर्पित नहीं है ना, वो शिष्य है ही नहीं। जो शिष्य है वो स्वतंत्र नहीं, और जो स्वतंत्र है वो शिष्य नहीं। इसीलिए एक गुरु बनाओ, एक को फॉलो करो। 10 लोगों को फॉलो करोगे परेशान रहोगे। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए 10 बाप बनाओगे दिक्कत रहेगी। एक बाप बनाओ, उसको फॉलो करो एज इट इज। उसको चूज करने में महाराज बोलते हैं कि मेरे को चूज करने में 10 साल लगाओ, लेकिन एक बार चूज कर लिया, फिर मैं कहता हूँ रात है तो रात मान लो, दिन है तो दिन मान लो। चूज करने में 6 महीने लगाओ, 6 साल लगाओ, उसके बाद चूज करके उसके साथ निकलो। ये नहीं है कि वो जानवर तो सबको सेवा में लगा देती है, तो किस में लगाए? मजे करने में लगाए, बातों में लगाए? किस में लगाए जानवर? आपको किस में लगाए बताओ? उनसे पूछो किस में लगाए। वो सेवा में लगाती है तो किस में लगाए? आपकी सेवा में लगाए, आपके चरण धोने में लगाए। जानवर तो सही करती है, आपको सेवा में लगाती है। और क्या करे वो? जानवर सबको सेवा में लगाती है, तो क्या करे? मुझे दूसरा सॉल्यूशन तो बताओ। आपकी प्रगति सेवा में है तो क्या करे? कुछ और कर सकती है? आपसे गप्पे मारे 3 घंटे उसके बाद इतना टाइम नहीं है ना, मेरे पास टाइम है इतना सेवा में। दिस इज इनटॉलरेंट। तो ये चीज हमारे लिए भी इनटॉलरेंट है। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को टॉलरेट क्यों करती है भैया? हमारे पास बहुत ग्रुप है, हमारे इतना समय नहीं है हमारे पास। उसका कल्याण है, लेकिन वो मूर्ख समझता नहीं है कि मेरा कल्याण किसी ने। वो सोचता है वो अच्छे है, मैं उनसे जुड़ा हूँ, मैं पहले उनसे जुड़ा हूँ। अरे पहले किसी से भी जुड़े हो? केशव भारती को छोड़ा ना, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली ना? नहीं ली क्या? उन्हें जब समझ में आ गया ईश्वरपुरी ठीक है तो उनसे दीक्षा ली ना? तो ये थोड़ा ना कि कि जो सही है उसी के पास तो जाओगे, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो आपको चूज करना है। आपको सेवा में लगना है, आपको बातें करनी है। ज्ञान का स्तर तो देखो, किसी का सेवा का स्तर देखो, ज्ञान का स्तर देखो, उसके बाद चूज करो। ना कि बस मैं उससे जुड़ा हूं, मैं उससे। आप किसी से भी जुड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना कल्याण खुद सोचना है। इसे चैरिटी किसे कहते हैं? कि दान, सबसे पहले अपने आप पे दान करो। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हाँ जैसे वो कोई हमारे गुरु वगैरह है नहीं, बस गुरु बंधु है, लेकिन वो हमारे पर इतनी जबरदस्ती कर रहे थे कि नहीं आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। जैसे हम कल बहुत सेवा करके आए थे, फिर हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने कहा अभी आप लोग सब रेस्ट करो, आपको शाम को फिर से सबको सेवा में आना है। तो सब अपने अपने घर चले गए। तो वो जो गुरु बंधु थे वो हमारे घर आए, वो कह रहे मैं आपके घर आता हूँ। तो मैं तो उनको पहले से मैं ही कर रही थी कि मत आइए करके, हम सब रेस्ट करेंगे ऐसे वगैरह। तो फिर भी आ गए, और फिर आ गए। फिर घर में आने के कहने लगे कि अरे एकादशी के दिन कोई सोता नहीं है, कोई नहीं सोएगा। और सभी लोग हम इतने थके हुए थे, हमारे बच्चे वगैरह थे, सभी को रेस्ट करना। तो कहते नहीं कोई पीठ नहीं टेकेगा, एकादशी के दिन सोना ही नहीं होता है, मैं 2 दिन से नहीं सोता हूँ, मैं 2 दिन रात जागता हूँ, आप कैसे सो सकते हो? और फिर मुझे बड़ा ये होने लगा, इरिटेट होने लगा कि मैं फिर सभी लोग बैठे उनके साथ में, मैं अंदर जाके थोड़ा सा लेट गई। तो कहने का नहीं नहीं लेटना भी नहीं है माता जी, ये तो आप बड़ा असुरी व्रत कर रहे हो, ये आपका व्रत असुरी है, आपकी एकादशी नष्ट हो गई, आपको क्या फायदा है आपका करके। और मेरा प्रभु जी निर्जल आता था, कहने लगे इनको फिर ना पानी वगैरह पिलाओ, इनको पी लो आप पानी, आप लोग गलत तरीके से कर रहे हो, आपको सब कुछ आप असुरी व्रत कर, ये सब असुरी व्रत है। मैं अपने शिक्षा गुरु को फोन लगाता हूँ, मैं इनको फोन लगाता हूँ, वो इनसे बातें करो, मुझे एक धमकाने के जैसे करने लगे। तो फिर प्रभु जी बहुत मुझे ये होने लगा। और एक तो घर में आए थे तो मुझे उनके साथ ऐसे बिहेव भी नहीं करा था कि मैं कुछ बोलूँ उनको या जो भी है। तो अच्छा नहीं लगा, वो बहुत ही मेरे मन को माता ये करने लगे कैसे जी। जी, इस प्रश्न को अभी आप ज्यादा लंबा मत करो, ठीक है ना? पहली बात, 1 मिनट होल्ड करो। हरी बोल, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। पहली चीज, कोई भी जो गुरु होंगे ना, अगर वो गुरु है तो इतने कठिन नहीं होंगे, बड़े सरल होंगे, आपके हिसाब से मोल्ड हो जाएंगे। कभी कभी नहीं भी होते हैं जब आपको ठीक करना है, लेकिन गुरु समझते हैं सबका मनोभाव, वो आप पे ज्यादा। और कभी गुरु ये नहीं कहेंगे कि आपकी एकादशी भ्रमित हो गई, आपने काम नहीं किया, आपका नाश हो जाएगा। ये गुरुओं के लक्षण नहीं है। गुरु प्रेम संचारित करते हैं। कभी कभी शिष्य को डांटते भी है, ऊंचा भी बोलते हैं, वो उसके कल्याण के लिए, लेकिन जनरली गुरु प्रेम देते हैं।
जनरली कभी कभी डांटते इसलिए क्योंकि जरूरत है, कभी कभी बच्चे को माँ भी डांटती है, आपके क्लास टीचर भी डांटते हैं, क्योंकि जरूरत है, जरूरत पे डांट पड़नी चाहिए, क्योंकि जिससे हमें अपनी गलती तो पता चले, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पता हो कि वो गलत है। आप किसी से भी पूछो, कोई कहेगा नहीं मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो ऊंचा है आपसे ज्ञान में, सेवा में, वो देख सकता है कि आप गलत हो, कहाँ पर गलत हो उसको पता है। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर तो आपको गलती नहीं दिखेगी। तो पहली बात, गुरु कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा। आप उनकी सारी बातें मुझे ठीक लगी कि तुम्हें सोना नहीं चाहिए, सेवा बिल्कुल ठीक है, अगर गुरु आए हैं तुम्हें सिखा रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि तुम असुर हो, तुम्हारी असुर बन जाओगे, असुर वृत्ति है, तो ये प्रभु जी वो गुरु नहीं है, गुरु कभी प्रभु जी नहीं वो बोलेंगे। गुरु नहीं तो इससे एक चीज है, क्लियर वो हो गई। गुरु नहीं है, हाँ, तो इससे वो हमारे एक चीज क्लियर हो गई कि ये ऑथेंटिक पर्सनैलिटी। तो ऐसे ऑथेंटिक पर्सनैलिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको डांटना इसे अलग चीज, लेकिन आपको श्राप देना इन काइंड ऑफ थिंग वो कोई नहीं करता। हम भी आपको डांट रहे हैं, अभी मैंने ये कथा पूरी डांट के करी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला आपको नरक मिल जाए। मैं आपको डांट रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग, या अपने आप को भी चाहता हूँ कि मैं भी ठीक हो जाऊँ। मैं पढ़ता हूँ, मेरे को समझ में आता है, तो ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम श्राप क्यों देंगे भाई? हमारा कोई तो ऐसे अनऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक नहीं है, अनऑथेंटिक पर्सनैलिटी से दूर रहो। और किन से दूर रहो? जो आपको ये कहे कि सेवा मत करो। मुझे दुख होता है उन भक्तों के ऊपर जो ये कहते हैं कि हमें सेवा में लगा दिया। मुझे बहुत दुख हो, वो भी अनऑथेंटिक पर्सनैलिटी है, बेशक वो इस्कॉन के है या इस्कॉन के बाहर है, बट जो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप सेवा में मत लगो, दे आर अनऑथेंटिक। प्रभुपाद जी ने पता है किनको सेवा में लगाया? श्याम सुंदर, मालती माता जी। अभी कितने दिन हुए थे दीक्षा को? 6 महीने, उनसे भी कम। और बोला जाओ लंदन जाओ। अभी तो कोई क्वालिटी नहीं, अंग्रेज है ना? इंडिया भेज दिया गिरिराज महाराज को। गिरिराज महाराज को हिंदी नहीं आती, और बोला आप सारा कोर्ट, ये राज बिहारी जो मंदिर बॉम्बे का बड़ा स्ट्रगल से बना, उसका सारा का सारा गिरिराज महाराज ने देखा। रोज जाते थे कोर्ट, और हिंदी नहीं आती, हिंदी सीख रहे हैं गुरु के कहने पे। प्रभुपाद को कहते थे प्रभुपाद आपका धन्यवाद। प्रभुपाद बहुत खुश हुए। प्रभुपाद कहते हैं वंडरफुल। तो ऐसे ऐसे भक्तों ने प्रभुपाद के लिए सेक्रीफाइस किया, सेवा में लगे, और वो कहते हैं कि सेवा में लगा देते, तो किस में लगाए भैया? मुझे बहुत दुख हुआ कि लोग सेवा में लगना नहीं चाहते, तो आपकी क्या प्रगति कराएंगे वो आपकी प्रगति कहाँ पर आएगी? किस पैमाने पे आपकी प्रगति होगी? ऐसे लोगों को छोड़ना बहुत अच्छा है। और अगर वो नहीं छोड़ पा रहे, तो मैं जानवा से रिक्वेस्ट करूंगा तुम उन लोगों को छोड़ दो जो उनको नहीं छोड़ पा रहे, जो ये कह रहे हैं कि सेवा मत करो। तुम छोड़ दो, तू छोड़ दो उसको। कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों को प्रीच करने का। वो लोगों का कोई बहुत कल्याण नहीं होने वाला, ठीक है ना? क्यों नहीं होने वाला? जो सेवा में नहीं लगे उसका कल्याण कैसे होगा? छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाई भी केवा। वैष्णव की सेवा ही छोड़ दी तो निस्तार कैसे होगा? ज्ञान ही नहीं है अभी लोगों को, क्या होगा उनका कल्याण? जी प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी हम जानना चाहते हैं कि प्रभु जी भगवान की सेवा के लिए स्नान करने के बाद फूल तोड़ सकते हैं क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। स्नान करने के बाद भगवान की सेवा के लिए फूल तोड़ सकते हैं क्या प्रभु जी? फूल बिल्कुल तोड़। भगवान की सेवा के लिए तो एक पूरे के पूरे फूल बागान को खाली कर सकते हो प्रभु। पूरा बागान खाली कर दो भगवान की सेवा के लिए। एक फूल क्या, सारा बागान की शोभा भी भगवान के लिए ही है। तो बागान को खिलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बागान शुद्ध हो जाएगा। जो फूल, जो पौधा, जिस पौधे में से फूल निकला, वो पौधे का फूल भगवान के चरणों में जाएगा, तो वो पौधा धन्य हो जाएगा, वो उसके जन्म सुधर जाएंगे। तो जरूर। और ये जितने भी जो फ्रूट आते हैं पेड़ों में से, पौधों में से फूल आते हैं, इनका कल्याण ही ऐसे होगा, इनका कल्याण नहीं होगा अगर इनको भक्त नहीं खाएंगे, इनको भगवान को भोग नहीं लगेगा, तो इनका भी, उन पेड़ों का कल्याण कैसे होगा? उनके फल भगवान को अर्पण नहीं किए जाएंगे। जरूर करने चाहिए। मैं जब भगवान के लिए फूल तोड़ता हूँ ना, तो मैं उस पौधे से बात करता हूँ, कई बार तोड़ के लाता हूँ। मैं कहता हूँ तेरा भी कल्याण हो गया, चिंता मत कर, हरे कृष्णा। उसको गले मिलते कि तू भी भगवान की सेवा में नियुक्त हो। ये भावना होनी चाहिए हमारी, भगवान की सेवा। और लोग कहते हैं सेवा में लगाते हैं मैं तो उस व्यक्ति से बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो माता है, मैं बात कर नहीं पाता। उसको तो मैं ठीक कर दूं, उसकी माता को भी और उसको भी, दोनों को, कि सेवा में, हर चीज सेवा में लगाओ। अपना तन, अपना बच्चा भी सेवा में लगाओ, अपने पति को भी सेवा में लगाओ, अपना पैसा भी सेवा में लगाओ। सेवा में लगाना चाहिए भैया। सेवा में नहीं लगोगे कैसे शुद्धिकरण हो?
तो प्रभु जी मैं स्नान करके ठीक है जाता ना? हूँ, बोलते हैं हरे स्नान नहीं तोड़ना चाहिए, तो स्नान करके फूल तोड़ता हूँ प्रभु। बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कहा था कि हम अपनी जो लोग अपनी पूरी क्वालिटी यूज नहीं करते हैं सेवा में, और उस वजह से भी इंटॉलरेंस आता है हमें। तो प्रभु जी, हमारी बहुत सारी क्वालिटीज तो मटेरियल चीजों में चली जाती है। अभी मतलब अभी जिन लोगों ने बिल्कुल शुरुआत करी है, तो बहुत कुछ मटेरियल ड्यूटीज है, मटेरियल लोगों से बात करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए। तो इस वजह से मतलब यही हुआ ना कि इसका एंड रिजल्ट में जो हमने अर्निंग करी उसको हमने सेवा में लगाया, लेकिन पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में तो हमने दिन के 10 घंटे 11 घंटे तो मतलब सेवा कर ही रही है एक तरीके से। तो कैसे क्वालिटी हम अपनी सारी लगा सकते हैं सेवा में प्रभु जी? देखो, आपके लिए सबसे सुंदर जो है ना, आपका टॉलरेंट, आप टॉलरेट करो, आप माला करो। भगवान का नाम लेने के लिए जो आपकी इंटेंसिटी है ना, वही आपका टॉलरेंस है। शुरू में नाम लेना चाहिए, ठीक है ना? बाद में नाम लेना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, शुरू में सब करना चाहिए। बाद में क्या है, बाद में फिर आप थोड़ा अलग अलग सेवाओं में हो। शुरू में भगवान का नाम लेना भी एक सेवा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नाम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, जी सुनो प्रभु सुनो। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लो हम कहीं और से जुड़े हैं, हमारा जो लीडर है कोई और है, और हमें कोई दूसरा लीडर ऑनलाइन सेवा देता है, तो क्या उसे करनी चाहिए? जिससे आप जुड़े हो उसके लिए आपकी प्रायोरिटी है, बिल्कुल उसके लिए जुड़ना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। हाँ, अगर वो आपको वो ऑथेंटिक है और वो बढ़िया है और वो आपको सेवा में लगा रहा है, तो आप सेवा के बदले आप उसकी सेवा करो तो अच्छा है। यहाँ पे आप उनको बोल दो, और समय मिले तो यहाँ पे भी करो, या जहाँ पे आपकी ऑनलाइन सेवा वहाँ पे करो, बिल्कुल करना चाहिए। और लेकिन अगर वो आपको सेवा में नहीं लगा रहा, तो आपको जो सेवा में लगा रहा है उसके संग में रह के सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से कल्याण होता है, सेवा छोड़ने से कल्याण नहीं होता। हाँ, अगर वो नहीं सही है और वो आपको सेवा में लगा रहा है और किसी के प्रति ये नहीं कह रहा कि ये सेवा अच्छी है, सेवा मत करो, तो ठीक है। अगर जो वो खुद ही सेवा नहीं करवाता और दूसरों को सेवा करने से मना करता है, तो ऐसे लोगों का खंडन करना चाहिए, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास सेवाएं नहीं है, उसके पास गीता भागवत की नॉलेज नहीं है, केवल वो अपने डिक्टेटरशिप में लगा रहता है। आपको पता है क्वालिटी ऑफ ए लीडर, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए लीडर? द क्वालिटी ऑफ अ लीडर हु क्रिएट्स लीडर। लीडर की क्वालिटी है वो लीडर क्रिएट करे। जो लीडर क्रिएट नहीं करता ना, और केवल अपना हुक्म जमाता है, वो ही इज नॉट ए लीडर, ही इज एक्चुअली डिक्टेटर। वो डिक्टेटरशिप चाहता है। लेकिन आप तो बुद्धिमान हो, आप समझ जाओ कि आपको डिक्टेटर चाहिए, आपको लीडर चाहिए। एक अच्छा लीडर कुछ दिन में आपको भी लीडर बना देगा। और बच्चे बन रहे हैं, हम देख रहे हैं, यहाँ पे लीडर है, यहाँ पे हम उपदेश में सबको अवसर देते हैं। और हमें पता है कई लोग क्लास अच्छी भी करते हैं, कई लोग एवरेज भी करते हैं, कई लोग उल्टा भी बोलते हैं। हम सबको एनकरेज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि ये सेवा कर रहा है, ये भी एक बड़ा भक्त बने, ये हमारी भावना रहती है। कल्याण है, कल्याण होना चाहिए भगवान के। हमें ये थोड़ा ना, हमें किसी हमारे 3 लोग मेरे, या इसे इसमें मेरा हक हो गया, बस मैं इसी 3 लोगों के साथ अपनी जनता बना के चलता रहूं, ये नॉनसेंस वृत्ति है। हम चाहते हैं हर कोई एक लीडर बने, उसके नीचे 10 लीडर हो, हर कोई एक लीडर बने, उसके नीचे 20 लीडर हो। तो तब तो होता है प्रचार। ये तो है प्रचार की भावना, ये तो आएगी सेवा से। बस मैं हूँ, मेरे को फॉलो करो, मेरे साथ रहो, मैं कहता हूँ वो करो, ऐसा करो, कुछ मत करो, या कुछ उल्टा करो। तो ऐसे लोगों को छोड़ दो। लेकिन हाँ, अगर वो व्यक्ति आपको सेवाओं में लगा रहा है, तो उसके संग करो, उससे सीखो। तो ऑनलाइन सेवा अगर कहीं और कर रहे हो तो रहने दो। वो कितना अच्छा भक्त है, उसकी भक्ति का स्तर कितना है, वो सीरियस कितना है, वो भक्तों के संग में रहना चाहता है, वो कितना लोगों को प्रेरित करता है, उसकी कोई अपेक्षाएं तो नहीं है, वो कोई ज्यादा उसके स्वार्थ तो नहीं है। उसका एक ही स्वार्थ है, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। उसका विष्णु स्वार्थ है। उसको ज्ञान है, उसको गीता पता है, उसको भागवत पता है, उसको सेवा पता है, और वो सेवा करता है, ठीक है ना। तो उसके संग में रहो। और अपना 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 आइडिया, अपने विचार विदाउट सेवा नॉनसेंस है। क्यों नॉनसेंस है? क्योंकि आपकी प्रगति, आपको सेवा से रोक रहा है, आपकी प्रगति रोक रहा है कोई भी। क्योंकि सेवा आपको भगवान का रिमेम्बरेंस करेंगी, है ना। आप भगवान के पोस्टर बनाते हो, आप श्लोक याद करते हो, आप कथा सुनते हो, तो आपको इम्प्रूवमेंट आएगा, आप सीखोगे। लेकिन आपको ही रोक दिया, अब ये मत करो, और वो व्यक्ति उसके प्रति करुणा दिखा रहा है। तो इसीलिए जब तक ज्ञान नहीं होता, तो करुणा का भी कोई वैल्यू नहीं है।
भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन भी तो यही कर रहा है, हाथ जोड़ के मैं युद्ध नहीं करूंगा, अच्छा बुरा। भगवान ने कहा बे ओ भाई, ये क्या बोल रहा है तू? मैं अपने घर में बैठा था, तू मेरे पास आया युद्ध करो, युद्ध भूमि पे लाया, कपड़े पहन लिए, हैं रथ पे बैठ गया, अब कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा। तू इतना टाइम वेस्ट किया, मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है भाई, अब तेरे को युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसलिए ये तरीका होता है। तो इसलिए अगर वो अच्छा भक्त है, सेवा में लगा रहा है, उसका संग करो। अगर वो एवरेज है तो भी संग करो, अगर वो बिलो एवरेज है तो उसको अवॉइड ही कर दो भैया, कोई फायदा नहीं आपको। अरे जिसके पास खुद कुछ नहीं है आपको क्या देगा? जिसके पास खुद कोई सेवा नहीं है आपको सेवा ही कहाँ से देगा? जिसके पास 1,000 रुपए है वही तो आपको 500 रुपए दे सकता है। आपकी भूख है 1,000 रुपए की और सामने वाले के पास है ही नहीं, तो आप कहाँ से लोगे? तो हमेशा अपने से ऊपर से सीखोगे, अपने बराबर वाले से सीखोगे, अपने नीचे से सीखोगे। अरे जो आपसे बड़ा है उससे सीखोगे ना। जो आपका नीचे है आप उसके साथ सीख रहे हो, तो आपकी प्रगति कैसे होगी? आप तो उसके अपने नीचे वाले के साथ रह रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो हम मजे कर रहे हैं। अपने बराबर वाले के साथ रह रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है। अपने ऊपर वाले के साथ रह रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो प्रगति होगी, ठीक है ना? तो पहले उनका स्तर तो देखो, क्या स्तर है, वो दे सकते हैं, ले सकते हैं, कि ऐसा ना हो वो लेने वाला और आप उसको दे रहे हो, है ना? तो ये होता है। तो इसलिए उनका स्तर क्या है, उनकी सेवा क्या है, उनके हिसाब से आपको बढ़ना पड़ेगा। उनकी सेवाओं से, उनके ज्ञान से, उनके आचरण से आप उनको समझ सकते हो, है ना? अगर उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास आचरण नहीं है, उनके पास सेवाएं नहीं है। सेवाएं होती क्या है? सेवाएं क्रिएट करनी पड़ती है। कोई हम लोग ऐसा थोड़ा ना, हम लोग सेवाएं सेवाएं करते रहते, हम लोग सेवाएं क्रिएट करते। यही होती है सेवा। सेवा क्रिएट करो, सेवा नहीं है तो। प्रभात जी बोलते थे, संघ नहीं है, संघ का निर्माण करो। निर्माण करने के लिए जो एफर्ट्स होंगे वो सेवा है। हो सकता है कुछ हो या कुछ ना हो। समझो पहले भैया सही तरीके से किसके अंडर रहना है, क्या भजन करना है, कैसे करना है। लेकिन उसके अंदर तो बिल्कुल मत रहो जो ये कहता है सेवा नहीं करनी। ये तो वो तो आपको फिनिश कर देगा, वो आपकी पूरी भक्ति खत्म कर देगा, आग लगा देगा, आपकी जलती हुई भक्ति पे आग लगा देगा, जो आपको कहेगा कोई सेवा मत करो। ही विल फिनिश यू वन डे, 100%। क्लियरली बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही होता है। जो सेवा नहीं करते कुछ टाइम बाद गायब हो जाते हैं। कोई भी सेवा में लगे रहो, सुनने की सेवा में लगे रहो, सुनाने की सेवा में, कुछ नहीं करते लोगों को जोड़ दो, कल्याण होगा सबका, ठीक है? तो उनका स्तर क्या है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, तो मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर वो अच्छे भक्त है तो ऑब्वियसली उनको फॉलो करो। अगर यहाँ पे कोई सेवा मिलती है मत करो, हमको बोल दो कि प्रभु जी हम ऑफलाइन या ऑनलाइन सेवा नहीं कर सकते। हम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके प्रति आपकी कृतज्ञता बनी रहनी चाहिए। उनसे आपने सीखा है, उनके प्रति आपको कृतज्ञता, और जिनसे सीखते हो उनके प्रति कृतज्ञता रखो, तभी ज्ञान बढ़ेगा, वरना ज्ञान नहीं बढ़ेगा, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत सुंदर आंसर दिया और मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। और मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है प्रभु जी। मैं आपकी एक एक क्लास, आपकी और जानवा माता जी की स्पेशली मैं 4-4 5-5 बार सुनती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है। और बहुत सुंदर आप मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में बहुत सारे संशय होते हैं, सिर्फ क्लास सुनने से आप लोगों की दूर हो जाते हैं। फिर उसके मतलब क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में होते हैं, आपकी क्लास सुन के उसके आंसर मिल जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छी बात है, आप सुनते रहो, सुनाते रहो, और बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपका कल्याण हो रहा है और हमारा भी कल्याण हो रहा है। क्योंकि हम भी अपने गुरु के बहुत ऋणी हैं। हम अपने गुरु का ऋण नहीं उतार सकते। जो हमारे गुरु ने हमको दिया है, हम इस जन्म में क्या करोड़ों जन्मों तक नहीं ऋण उतार सकते। इसलिए हम लोग अपने गुरु के कृतज्ञ है। हमें कृतज्ञता है अपने गुरु के प्रति। तो हमें लगता है कि हम अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करें और लोगों को जोड़े और लोगों को अच्छा लगे। ये हमें ऐसे विचार, ऐसी भावना के साथ प्रचार करना चाहिए, ठीक है ना? तो इससे हमारा अपने गुरु के प्रति भी श्रद्धा बनी रहती है और हमारी कृतज्ञता भी बनी रहती है। तो ये अच्छा है कि आप सुनो और बढ़ो, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब थोड़ा बहुत मैंने डाटा, थोड़ा सा आपसे मजाक करता हूँ, हो गया। तो आज की क्लास मुझे पता है थोड़ा टाइट लिया मैंने, और आज की क्लास का प्रिपरेशन 0 था। आज सब कुछ मेरे हृदय से निकला। तो जब हृदय में बहुत कुछ होता है तो कुछ कुछ निकलता है। तो मैं आज इनटॉलरेंट हुआ, उसके लिए मुझे बहुत क्षमा कीजिएगा, क्योंकि क्लास टॉलरेंट पे थी। मैं थोड़ा इनटॉलरेंट हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि होना चाहिए था, जरूरी था। आई डोंट नो, आप लोगों को बुरा लग, जिसको बुरा लगा मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ
कि ऐसी क्लास में आगे से कोशिश करूंगा नहीं लूंगा, लेकिन हाँ ये एक प्रकार का आप लोगों के लिए आई ओपनर है कि आप लोग इस क्लास को सीखो कि मेरा क्या मनोभाव था इस क्लास के पीछे, मैं क्या आप लोगों को सिखाना चाह रहा था और कैसे हमें सीखना चाहिए। तो ठीक है, तो जिसको भी बुरा लगा उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मेरे ख्याल से कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे आप ही कृष्ण। प्रभु ने मेरा पंचांग प्रणाम। और प्रभु जी कोई बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छी लगी ये क्लास, और ऐसे ही क्लास आप लिया करिए। अच्छा हरे ठीक लगी, चलो ठीक है तो। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. And the class was very nice, Prabhuji, and we will catch off soon if you teach like this, Prabhuji. Otherwise, we will slowly catch other things. Now, my question is, Thank you, Prabhuji. I'm happy. Then you are from South India. I don't know where you all are from, but you I'm are from more Bangalore. English, but still the class in Hindi, and you are participating and encouraging other also. That is the best part of your side. Thank you very much for joining us. Thank you very much. Prabhuji. It's fortunate, Prabhuji. I got your Sangha, Prabhuji. We are blessed, Prabhuji. I am blessed, Prabhuji. Very good. All goes to And, Guru. Guru Maharaj, all goes to all Vaishnava. Very good. Yeah, my question is, Prabhuji, so sometimes we'll be able to tolerate if something happens to us, Prabhuji, if we are able to tolerate. But if something happens to loved ones, or then how to tolerate, Prabhuji, at that time? For example, you gave of your son and daughter, na? So he was worried to her daughter, your daughter. So like that, we'll be worried if something happens to our husband or children. So at that time, we should be tolerate, or we should leave it the situation like that itself. How to handle the situation, Prabhuji? Hare Krishna. It basically depends the situation, and basically depend the kind of the problem has come around us. Sometime it happened, then we are in a family, and we'll have to stay with them, and we'll have to manage with them. So sometime we'll have to tolerate. But extremity is always here and there, everywhere, because sometime they do little extreme, which is not tolerable. So what we'll do that time, we explain our side, and our view. We put it our views, but it will not result. It not give better result, because we don't have the adhikar on them. If we have a adhikar, if we have a right on our son, on our daughter or husband, then we can teach them. Otherwise, if we don't have adhikar, we don't have the right, we can't do anything. Then we'll have to tolerate. Tolerate had different stages. In one stage, in first stage, is a small tolerate will manage. Second stage, sometime will manage and sometime will not manage. And the third stage, when the extremity is there, then sometime will not manage. So in that case, we'll have to, be connect with Krishna, we'll have to connect with the Harinam, and we'll have to connect with the knowledge, we'll have to connect with the people, those are into knowledge. So we can tolerate them. So intolerance is a matter of absence of knowledge, and absence of application, and absence of acceptance. If there is acceptance, there is a knowledge, and there is application, then we can tolerate everything. We can tolerate anything. We can tolerate. It's a one single formula. Then we'll have to make a relationship. Our relationship is more important, because we'll have to maintain our relationship. To maintain our relationship, we'll have to tolerate. That is the best thing. So it depends. If you want to tolerate and you are not able to tolerate, then you'll have to remember three things: acceptance, knowledge, and application. You'll have to accept it. Then I'll have to tolerate all of them. You'll have to accept it first. Then knowledge. You'll have to take knowledge from Gita, Bhagavad, and lectures. And finally, you'll have to you'll have to choose the way, the application. Then you will tolerate. So acceptance, knowledge, and application is a three-way to tolerate everything. We can tolerate everything. Knowledge is very important, and if we work on the knowledge, then we also we can tolerate. So better acceptance than
knowledge, and finally application. हम सब फेल हो जाते हैं. We all fail in application. We can't apply. That is a problem. If we are able to apply all these things, then there is no problem. Okay, so acceptance, knowledge and application. These three things will help you in to make you tolerant. ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम. Thank you so much, Prabhuji, for your guidance, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम. कंफ्यूज हो प्रभु जी। एक तो ये लीला थी ना गौर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जाते थे तो वो हमेशा आके शिकायत करते थे महाप्रभु से कि ये परेशान करते हैं, मैं इनके संग नहीं जाऊंगा प्रचार करने। उस लीला को कैसे समझें? और दूसरा प्रश्न मेरा प्रभु जी ये है, अभी आपने कहा कि ईश्वरपुरी आपसे उन्होंने लिया केशव भारती को छोड़कर, वो क्यों लिया मेरे को समझ नहीं आया प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक्चुअली क्यों लिया? क्योंकि ये प्रूव करना चाहते हैं कि कलयुग में लालची लोग भी गुरु होंगे, तो लोग कहेंगे हमारी पहले दीक्षा हो गई है, तो महाप्रभु ने कहा भैया मैं ही 2 ले रहा हूँ, तुम भी 2 ले लो, अगर तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हें कोई वैष्णव गुरु नहीं मिले तो, इसलिए भी हो सकता है। ठीक है ना, लोगों को दिखाने के लिए कि सही गुरु जब मिले, परंपरा से मिले तो ले लेना चाहिए। और पहला क्वेश्चन क्या था आपका? हरिदास ठाकुर और नित्यानंद, ये तो भगवान के पार्षद है, इनको लड़ने में मजा आता है, इनको लड़ने दो, इनकी सुंदर सुंदर लड़ाइयां तो आनंदित है। ठीक है ना, लेकिन प्रेम है इनमें, भक्तों में। देखो ऐसा मतलब नहीं है कि हमारी क्लास का ये मतलब है कि हमें थोड़ा बहुत मजाक, हंसी, कमाई, मजा होना चाहिए, और हम भी करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए। हमेशा यही जीवन नहीं जीना, हमको बढ़ना है, प्रगति करनी है। ठीक है ना। और एक रीजन आप समझ सकते हो कि दोनों अलग अलग जाए, अलग अलग प्रचार होगा, इसलिए लड़ते हैं कि महाप्रभु अलग अलग भेजे। कुछ भी समझो, भगवान के सुंदर भक्त है, इनकी लीलाएं तो दिव्य। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।